क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो है दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि डाटा एंट्री बुक के ऊपर। डाटा एंट्री ऑपरेशन बुक का नाम है दोस्तों चैप्टर है 1 बेसिक कंप्यूटर। आपको बुक दिखा देते हैं, आपको कौन सा बुक है ये ना, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। आप लोग जो है यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर डाटा एंट्री सेकेंडरी कोर्स का क्लास 10 का है डाटा एंट्री ऑपरेशन। बुक का कोड है 229। ठीक है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ। और आपको यहाँ पर दिखाया था पहला चैप्टर में क्या क्या है। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो शुभम से कंप्यूटर क्लासेस के अंदर आपको जो है दोस्तों एक्सक्लूसिव जो है चैप्टर आपको ये मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लोग चैप्टर को समझना पड़ेगा। सबसे पहले चैप्टर को समझना इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? चैप्टर को समझना इम्पॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि चैप्टर जब तक हम लोग दोस्तों चैप्टर नहीं समझेंगे तब तक जो है दोस्तों चैप्टर हम लोग को चैप्टर दोस्तों नहीं समझेंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। यही है सबसे बेसिक चीज़। तो लोग बेसिक मैंने कंप्यूटर का बेसिक जो चीज़ है वो हम लोग को बताया जा रहा है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, पहला चैप्टर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया? इंट्रोडक्शन। क्या दिया गया? इंट्रोडक्शन 1.1 इंट्रोडक्शन। इसको ध्यान में छोड़ दीजिए, इसको नहीं पढ़ना है। 1.1 इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया इन दिस लेसन। इस लेसन के अंदर हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ओवरव्यू, मैंने कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डिज़ाइन के बारे में सीख रहे हैं। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है, हाउ द डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, कैसे काम करता है, उसका कैसे पार्ट्स जो होते हैं कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट्स कैसे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, कैसे बना है, कैसे ऑपरेशन करता है, कैसे परफॉर्म करता है, कोई भी स्पेशल चीज़ को कैसे हम लोग को टास्क जब हम लोग काम देते हैं तो हम लोग को काम करके देता है। ठीक है, टास्क मतलब हो गया कि कोई काम देना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई 1 गिलास पानी लेके आना, भाई 1 घंटे बाद पानी लेके आना। तो वो कुछ जैसे कि भाई मैंने जैसे कहा कि भाई 1 गिलास पानी लेके आना, तो वो अभी पानी लेके आएगा। ठीक है, जब मैं बोलूँ भाई 1 घंटे बाद पानी लेके आना, तो वो 1 घंटे बाद ही लेके आएगा। तो उसको कैसे वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग कंप्यूटर को काम करवा रहे हैं, वही उसी तरीके से जो है दोस्तों यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि वैसे यहाँ पे बताया गया कैसे पता क्या दिया गया वेरियस ऑपरेशंस। ठीक है, परफॉर्म अ स्पेशल टास्क। इसीलिए ये लाइन को समझना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दिएगा यू हैव टू ऑब्जर्व दैट इंस्ट्रक्शंस to feed into the computer systematics order to the perform specific tasks. Computer component and divided into major categories, namely hardware and software. ठीक है, इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द हार्डवेयर। डिस्कस करेंगे हम हार्डवेयर के बारे में, द मशीन के बारे में इटसेल्फ जो कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर हो गया, सच एस एग्जांपल भी दे दिए। सच एस मॉनिटर के बारे में जानेंगे, कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, माउस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, एक्सेट्रा मतलब ETC मतलब कैसे एक्सेट्रा, और बहुत कुछ भी इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एज द वेल सॉफ्टवेयर दैट मेक्स द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड परफॉर्मिंग वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, आप फंक्शंस के बारे में दे देते हैं। ठीक है, आप फंक्शंस के बारे में हम लोग जो दे देते हैं। अब इतना दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पर। अब जो सीधे जो हम चैप्टर के अंदर कूद जाते हैं। क्या करना है? चैप्टर के अंदर सीधा कूद जाना है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर चैप्टर के अंदर कूद जाते हैं। तो चैप्टर को पहले समझ लेते हैं क्या है चैप्टर नहीं है, तो इस हिसाब से जो हम लोग आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर का पास आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो मैंने समझाने के लिए आप लोग यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। ये सबसे मेन चीज़ है जो हर आदमी पूछता है, कंप्यूटर है क्या। मान लेते हैं दोस्तों कंप्यूटर हर आदमी चलाने आता है, हर आदमी को काम करने भी आता है, बट कंप्यूटर के बारे में किसी को इतना अच्छा नॉलेज होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहले दोस्तों जो हॉनेस्टी है दोस्तों वो मैं कह रहा हूँ, जो असलियत बात है वो मैं कह रहा हूँ कि पहले मेरे को मालूम नहीं था। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने इस लाइन पर जब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था कंप्यूटर, मेरा फेवरेट लाइन था कंप्यूटर के अंदर रिपेयरिंग सीखना, मोबाइल के अंदर रिपेयरिंग सीखना, कंप्यूटर के अंदर जो है दोस्तों घुस जाना, कंप्यूटर के दिमाग में घुस जाना, घुसे कीड़ा कर लेना। ठीक है, तो वैसे ही चीज़ है। ठीक है, मेरे को कीड़ा था, एक शौक था, मेरे को पैशन नहीं था, मेरे को एक शौक था दोस्तों जो मेरे को करने के लिए इच्छा था। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज़ होता है दोस्तों, कंप्यूटर के बारे में हम लोग पूछते हैं। तो पहले मेरे को कंप्यूटर के बारे में मालूम नहीं था, अब मेरे को मालूम हो चुका है। यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू अ मीनिंगफुल लैंग्वेज। क्या बताया जा रहा है? कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा जो चीज़ बना हुआ है जो हम लोग ट्रांसफॉर्म करता है डेटा को, मैंने कि मतलब के जो कारण होते हैं, मतलब कि मतलब का जो सूचना होता है वो हम लोग को देता है।
अगर मैं हिंदी में कहूँ तो मीनिंगफुल मतलब कि मतलब का सूचना, इन्फॉर्मेशन सूचना, क्या सूचना है आज की खबर, आज के क्या सूचना दी गई है खबर पे, तो ऐसे में कहते हैं ना, तो ये में सूचना। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दिया गया है डेटा, इसका एक और भी आंसर होगा। मैं इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। डेटा कैन बी एनीथिंग लाइक ऑब्टेन बाय यू इन वेरियस सब्जेक्ट्स, इट कैन बी नेम, एज, जेंडर, वेट, हाइट एक्सेट्रा ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ए क्लास। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। तो इसमें डेटा कुछ भी हो सकता है, यानी कि चीज़ जो भी उन्हें इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, टैक टैक करके इनपुट करते हैं, वो कोई भी चीज़ हो गया, कुछ भी चीज़ हो सकता है। जैसे नाम दे दिए, अपना नाम या किसी का नाम, किसी का मार्कशीट बना है उसका नाम दे देना है, उसका एज दे देना है, या उसका जेंडर देना है, मेल या फीमेल है जो भी है। यहाँ पर वेट दे देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आपको, हाँ, तो यहाँ पर जो आपको वेट दे देना होता है। वेट देने के बाद यहाँ पर आपको जो होता है, यहाँ पर वेट के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हाइट दे देना होता है। और उसके बाद होता है एक्सेट्रा, और बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, परसेंटेज हो गया, टोटल हो गया, बहुत कुछ हो सकता है। ऑफ ऑल सच एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ए क्लास। ठीक है, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हो गए वो भी हो सकता है। ए कंप्यूटर कैन ऑल्सो डिफाइन अ टर्म ऑफ फंक्शन, इट कैन बी परफॉर्म। ठीक है, अभी परफॉर्म कर सकता है, परफॉर्म कर लिया। ठीक है, कंप्यूटर डिफाइन कर सकते हैं टर्म्स ऑफ फंक्शन, इट कैन बी परफॉर्म। ए कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है, डेटा का स्टोर भी कर लेता है, और तीसरा क्या है, प्रोसेस भी करता है। ठीक है, अभी ये हो जाने के बाद आपको क्या इसको हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ए डेटा एज ए डिज़ायर या रिट्रीव द स्टोरेज डेटा एज ए व्हेन रिक्वायर है, वो सेव करके रखता है साल तक जब आपको चाहिए होता है। रिक्वायर जब आपको डेटा को जब आपको चाहिए होता है। ठीक है, प्रिंट द रिजल्ट इन द डिज़ायर फॉर्मेट, हो गया डिज़ायर फॉर्मेट होने के लिए। अब यहाँ पे दिया गया मेजर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर आर हाई स्पीड, एक्वेंसी, डिजिलेंस, वर्सिटाइल, यहाँ पर दिया गया है, एंड स्टोरेज। ठीक है, अब आपको मेन चीज़ मैं बताना भूल गया दोस्तों, कंप्यूटर का जो था दोस्तों, कंप्यूटर का एक और अभी आंसर था, क्या था कंप्यूटर का आंसर, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो वो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको आंसर मैं बता देता हूँ। अगर आपको ये आंसर आपको याद नहीं होता है, इतना सारी लाइन है कंप्यूटर से लेके स्टूडेंट इन क्लास तक, यहाँ पर आपको ये आंसर लाइन याद नहीं होता है, तो सबसे मैं ईजी प्रोसेस में आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, उससे भी जो है आप भी याद कर सकते हैं। वो भी एग्ज़ाम में कितने लोग दोस्तों लिखते हैं आंसर, मैंने कितने पेपर के मैंने पेपर चेक किए हैं, तो उसका जो आंसर मैंने देखा है कि वो लोग भी यही लिखे हैं। तो ये सबसे बेस्ट आंसर जो, अगर आपको ये आंसर नहीं आता है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने शुभम सर कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब किया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप लोग के लिए दोस्तों। मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सब कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। ये है कि हैंड राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो आप तभी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, वो समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं आपको जो है कमेंट या फिर से इसके ऊपर मैं कमेंट कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, या तो इस वीडियो का अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब आपके लिए दोस्तों हम जूम कर देते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जूम कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब जूम कर दिए हम लोगों ने आपके लिए। ठीक है, आपको क्या होगा, सुविधा हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब उसका जंप मारते हैं। क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। यहाँ पर पूछा गया था व्हाट इज़ कंप्यूटर, क्या पूछा गया था भाई लोगों ने, यहाँ पर क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या था, तो कंप्यूटर पर यहाँ पर बताया गया था, आंसर अभी मैंने अपना खुद का बनाया है। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा, आंसर होगा व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो थोड़ा सा आपको बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हाँ अब देखिए यहाँ पर दिया गया व्हाट इज कंप्यूटर सॉरी, तो यहाँ पर आंसर होगा कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, कंप्यूटर इज ए डिवाइस, कंप्यूटर एक डिवाइस है। डिवाइस तो ना कुछ भी डिवाइस हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि नहीं दोस्तों। तो डिवाइस किसी भी तरीके का हो सकता है, तो आपको बताना होगा ना, इसमें एक्सप्लेन करना होगा कि क्या डिवाइस है। ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, ये करंट से भी चलता है, यूपीएस को करंट से जोड़ दीजिए, कनेक्शन कर दीजिए। अब इसके अंदर पैरेलल दोस्तों, इसके सीपीयू यानी कि यूपीएस के पीछे जो होता है एक 3 पोर्ट होता है, उस मॉनिटर का और सीपीयू का पोर्ट पीछे लगा दीजिएगा तो यूपीएस से आपको टान लेगा। अब ये भी हो गया दोस्तों। अब दूसरा बात ये है कि दैट वर्क्स, मशीन दैट वर्क्स, वो काम करता है। ठीक है,
दैट बॉय वर्क्स, जैसे हम कहते हैं कि दैट बॉय वर्क्स, मैं दैट मैंने वो लड़का काम करता है, दैट बॉय वर्क्स, तो ये भी बताना होगा ना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो काम करता है। मल्टीपल टास्क, मल्टीपल टास्क मतलब 1000, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1000, लाख, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 4 बिलियन, 5, जितना भी काम करवाएं, ठीक है, वो भी सिंगल टाइम में। क्या मतलब, एक ही टाइम में अगर आप उसको, मान लीजिए कि आपको अपना यूट्यूब का वॉच टाइम बढ़वाना है, ठीक है, आपको यूट्यूब का वॉच टाइम बढ़वाना है, आप कहाँ जाइएगा, यूट्यूब का सर्च कीजिएगा, यूट्यूब का हमको वॉच टाइम बढ़वाना है, अभी करवाना है, ठीक है। अभी आपके मन में लालच आ गया, क्या क्या लालच आ गया कि इस वेबसाइट से तो इतने ही आपका जो है, मेरा तो इतना ही वॉच टाइम बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे हमको जल्दी वॉच टाइम बढ़वाना है, एक दिन के अंदर, जैसे कि यूट्यूबर लोग, फेक यूट्यूबर लोग कहते हैं कि एक दिन में बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो आप जाते हैं अपने दूसरा वेबसाइट, आप एक ही बार में 8-10 वेबसाइट खोल लेते हैं, एक ही बार में 8-10 टैब खोल लेने के बाद, कंप्यूटर क्रोम में 8-10 टैब खोल लेने के बाद फिर 8-10 काम करवाते हैं। तो वो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर समझ जाता है कि हाँ, कि एक ही बार में मेरे को 10 टैब खोल दिया गया है, तो मेरे को एक ही काम मेरे को 10 टैब में कर देना, अलग अलग टैब में एक ही काम करना है, ठीक है। सुबह हम लोग खाते हैं यार, या हम लोग को नाश्ता करते हैं, खाना हो गया एक तरीके का, और दोपहर को भी लंच करते हैं, वो भी खाना हो गया, रात को भी डिनर करते हैं, वो भी खाना हो गया। हर एक चीज़ जो हम लोग कहते हैं खाने के बाद, खाने के बाद, खाने के बाद, ठीक है। तो वही हम लोग को याद रहता है कि हम लोग खाने के बाद ही हम लोग को, खाना खाने के बाद हम लोग उसको कहेंगे, ठीक है। तो यही कहेंगे सिंगल टाइम, एक ही टाइम में, सिंगल टाइम में वो मल्टीपल टास्क, 1000 काम वो करता है। कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिवाइस है, मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कह सकते हैं, यदि इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कह सकते हैं यहाँ पर, तो हम आपको क्लियरेंस कर देते हैं, मशीन नहीं कर सकते हैं तो, या एरो मैंने यहाँ पे दे दिया एरो, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं डिवाइस, ठीक है, यहाँ पर डिवाइस भी दे सकते हैं, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए हाईलाइट मैंने कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन, या यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लिख सकते हैं, दैट वर्क्स मल्टीपल टास्क इन सिंगल टाइम। ये सबसे ईजी आंसर है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं तो इससे भी छोटा, ये इससे छोटा एकदम कतई नहीं होगा दोस्तों, इससे छोटा लिखने जाइए एग्जाम में, आपका मार्क्स हो जाएगा, इधर यहाँ आंसर याद करने जाएंगे हट, छोटा सा याद करने जाएंगे हट, हट आपको तो होगा ही होगा, फिर मार्क्स में आपको जो हो जाएगा कट, मार्क्स हो जाएगा आपका कट हो जाएगा, क्योंकि आपने इतना छोटा आंसर कभी होता नहीं है। ये सबसे मेन पॉइंट आंसर है, वो आपने लिख दिया, आपको इतना याद करना नहीं आता है, मैंने आपके लिए जुगाड़ बना दिया दोस्तों, यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसके ऊपर, क्या ऊपर, इसके ऊपर, मतलब कि इस चैप्टर में अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तभी हम लोग स्टार्टिंग किए थे। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर दिया गया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर शोन इन फिगर 1.1, ठीक है, यहाँ पर 1.1 दिया गया है, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का मेमोरी यूनिट, ठीक है, ये हो गया हम लोग का मेमोरी यूनिट। अब ये होगा आउटपुट हो गया, ये होगा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, IU इनपुट, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, ये है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है, किस चीज़ के लिए कहाँ काम करता है, तो स्टोर डेटा, यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए लिख भी दिया अपने हिसाब से, यहाँ पर स्टोर डेटा, ठीक है। यहाँ पर मेमोरी यूनिट इज़ फॉर स्टोर डेटा एज मच एज यू कैन, ठीक है। मेमोरी यूनिट का अंदर आप जितना भी 1000, 2000, लाख, करोड़, जैसे मैंने बताया अभी, उसके अंदर आप 1000 करोड़, लाख, जितना भी आप मेमोरी भर सकते हैं भर दीजिए, अब उसको जब चाहे आप उसके बाद में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग कंप्लीट हो चुका है। अब जो है दोस्तों हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, क्या आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर इसे नीचे दिया गया है, टू द कंप्यूटर परफॉर्म्स बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस फंक्शंस इररेस्पेक्ट ऑफ देयर साइज एंड मेक दिस आर एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन बाय द वे ऑफ इनपुट। स्टोर डेटा पहले काम ही क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है इनपुट के अंदर, यहाँ पर हम लोग इनपुट जो देते हैं वो हम लोग को इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं, वैसे वो काम करके देता है। अब यहाँ पर दूसरा क्या करता है, स्टोर डेटा करता है। तीसरा क्या करता है, इट कैन प्रोसेस रिक्वायर एसेस बाय द यूज़र, ठीक है, प्रोसेस करता है डेटा को, यूज़र जो इस्तेमाल, यूज़र मतलब जो इस्तेमाल करने वाला, ठीक है। यहाँ पर दिया गया इट गिव्स रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते थे फॉर्म ऑफ आउटपुट एंड, ठीक है। यहाँ पर दिया गया इट कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस इन साइड, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया कंप्यूटर, अब यहाँ पर दिया गया है वी डिस्कस बिलो ईच ऑफ दिस ऑपरेशंस, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बिलो, नीचे, और सारे ऑपरेशन दिया गया। यहाँ पर पूछा कि इनपुट के बारे में यहाँ पर दिया गया, इनपुट के बारे में पढ़ लेते हैं।
दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं प्रोग्राम का कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब जो है दोस्तों हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या है बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक है क्या? कंट्रोल यूनिट एक ऐसा कंट्रोल यूनिट है, पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनपुट, प्रोसेस में जो काम जो हो रहा होता है इनपुट, जैसे हम लोग कीबोर्ड में टैक 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 कर दिए। तो अभी आपको एक मिनट एक और चीज़ है दोस्तों जो है आपको दिखाना सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ये हो गया दोस्तों हम लोग का कीबोर्ड, आपको जैसे वीडियो में मैं दिखाता हूँ। ये हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो भी हम लोग टैक टैक ये टैक टैक करते हैं, जैसे हमने इसे दबा दिए तो ये हो गया इनपुट। अब वो लिख रहा है कंप्यूटर में अपने आप, वो गया प्रोसेस। और आउटपुट क्या हो गया, ये हम लोग को निकाल के, जैसे कि मैंने लिखा ALU, तो मैंने लिखा ALU, ठीक है। तो मैंने लिखा इनपुट दिया उसको, तो कीबोर्ड के थ्रू मैंने इनपुट दिया उसको। अब वो लिखा प्रोसेस किया, ओ इसने लिखा ALU, ठीक है। यूज़र ने लिखा ALU, हम भी लिख देते ALU, ठीक है। लिख देने के बाद अब वो दिखाते हैं कि आपने क्या लिखा। हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने क्या लिखा, सिस्टम हम लोग को दिखाता है आपने लिखा ALU, ठीक है। तो इस ये हम लोग जो इसे टाइप किए इसे कहते हैं इनपुट, और जो वहाँ पर लिखा रहा है उसे कहते हैं प्रोसेस। और जो आउटपुट दिखाता है हम लोग को वहाँ पर लिखा हुआ, जो हम लोग कहते हैं कि आपने क्या लिखा ALU लिखा, हाँ मैंने ALU लिखा, ठीक है। तो इसे कैसे कहते हैं आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट का यही सिस्टम हम लोग का यहाँ पर चला आ रहा है, ठीक है। अब जो है उस टाइम आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिए गया प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। इनपुट हो जाने के बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आउटपुट प्रोसेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एंड स्टोरेज इज परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ अ यूनिट कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। अब जो है देख सकते हैं स्टोरेज के अंदर जो परफॉर्म करता है सुपरविजन ऑफ यूनिट, इसे कहते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को याद करने के लिए क्या करना होगा, इसका आंसर आपको पूछ लेगा व्हाट इज कंट्रोल यूनिट, या डिफाइन कंट्रोल यूनिट, या आपको जो कहा जाएगा डिस्क्राइब द कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो आपका आंसर एक ही, अगर आपसे पूछता है कि अगर आपसे पूछ लेता है व्हाट इज कंट्रोल यूनिट, व्हाट इज कंट्रोल यूनिट, ठीक है, CU मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब आपसे लिखता है व्हाट इज कंट्रोल यूनिट, या डिफाइन, व्हाट की जगह लिखता है डिफाइन CU कंट्रोल यूनिट। एक क्वेश्चन ही हो गया, 2 क्वेश्चन ही हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है डिस्क्राइब CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब ये तीनों क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिस्क्राइब CU, व्हाट इज CU, डिस्क्राइब CU ना, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है डिफाइन CU, व्हाट इज CU, डिस्क्राइब CU, ये तीनों क्वेश्चन अगर आप तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको मैच करता है तो आप आँख बंद करके जो आपका आंसर यही लिखना है। क्या लिखना है, द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेस एंड स्टोरेज इज परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ अ यूनिट इज कॉल्ड, आपको यहाँ पर लगाना है इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। बस सिंपल, आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर मेन चीज़ पूछा गया, डिफाइन करने के लिए पूछा गया ना, उसके बारे में बताना है, तो मैंने बता दिया। एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेस होता है, परफॉर्म करता है अंडर में सुपरविजन ऑफ यूनिट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। ईजी है दोस्तों। जो कितने लोग जो कहते हैं दोस्तों डाटा एंट्री जो है दोस्तों, जो कितने लोग कहते हैं दोस्तों जो डाटा एंट्री जो है कितना सब्जेक्ट, कंप्यूटर सब्जेक्ट कितना हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है, पहले कंप्यूटर के अंदर पहले कीड़ा बनना होता है, कंप्यूटर कीड़ा है। जब तक कंप्यूटर कीड़ा नहीं बनिएगा तब कुछ नहीं होगा, आपको कंप्यूटर समझना होगा, ठीक है। अब मैथ से ज़्यादा सब सब्जेक्ट से ज़्यादा दोस्तों एक कंप्यूटर सब्जेक्ट ईजी सब्जेक्ट है, मोस्ट ईजी सब्जेक्ट, जो पढ़ के आदमी जो है दोस्तों नंबर लेके आ सकते हैं। और इसका प्रैक्टिकल भी और TA में भी, बस असाइनमेंट भी, ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेमोरी यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर डेटा। मेमोरी यूनिट मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर मैंने क्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था, क्या शुभम सर ने क्या बताया था, शुभम सर ने बताया था कि मेमोरी यूनिट यहाँ पर लिखा गया है। अब मेमोरी यूनिट काम क्या करता है, मेमोरी यूनिट इज द स्टोर डेटा एज मच एज यू कैन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है, मेमोरी यूनिट के बारे में क्या बताया गया है, कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर डेटा आप लोग हाउ मच एज यू कैन कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी आप भर सकते हैं डेटा को, बाद में आपको निकालना चाहें तो वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात हो चुका है कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर डेटा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें 4 नंबर बात कर लेते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। अब यहाँ पर देख लेते हैं द मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म बाय ALU का मतलब हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन, ठीक है।
अब इसमें ALU में क्या क्या हो सकते हैं, आप ALU में प्लस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने ALU का यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल में। एक्सेल में क्या यूज़ कर रहे हैं, आप किसी का मार्कशीट बना रहे हैं, तो मान लीजिए कि मोहन का रोल नंबर 6 है, ठीक है, आपको बता देते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है 1 5 6, यहाँ पर मान लेते हैं सीरियल नंबर हो गया 1, हो गया मोहन, ठीक है, सीरियल नंबर मोहन, सीरियल नंबर मोहन। यहाँ पर नेम आ जाने के बाद अब उसको यहाँ पर लिखना होता है सब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश ले लेते हैं। अब इसका परसेंटेज कितना आया, टोटल कितना आया, और यहाँ पर मार्क्स कितना आया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, और इसमें अटेंडेंट भी जुड़ा जाता है, ATT अटेंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अटेंडेंट को भी देखना होगा कि 10 दिन आया है, अब 5 दिन नहीं आया, ठीक है, सॉरी 5 दिन नहीं आया, तो यहाँ पर माइनस भी करना पड़ेगा। 10 में से 5 निकाल देंगे तो 5 ही बचेगा। तो इसमें सब कुछ मिला के अटेंडेंट मिला के जो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग एक्सेल में किसका इस्तेमाल किए, हम लोग यूज़ किए ALU का हम लोग ने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो एडिशनल यहाँ पर बताया गया कि आप एडिशनल भी यूज़, एडिशन में प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ETC भी कर सकते हैं, लॉजिक एंड कंपैरिजन, ठीक है। आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर मैं बात करते हैं आउटपुट के बारे में। आउटपुट क्या है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डेटा एंड गेटिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन। मैंने यहाँ दोस्तों शुभम सर ने अभी आपको क्या बताया, शुभम सर ने आपको ये बताया, मैंने ये बताया कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट के बारे में बताया था, ठीक है। इनपुट मैंने डाल दिया, प्रोसेस वो हो रहा था, आउटपुट क्या करता है, उसने मेरे को निकाल के दिया। क्या निकाल के दिया, जो मैंने लिखा वही मेरे आंखों के सामने दिख रहा है, उसने मेरे को जो मैंने लिखा सिस्टम वो मुझे वही दिखा रहा है। जैसे मैंने लिखा DVD तो वो मुझे दिखा है DVD, आपने लिखा DVD, जो मैं लिखूँगा वो भी मेरे को दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, अब क्या कर लेते हैं, अब उसको ALU CU क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं ALU CU, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, IS ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली नोन एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। अच्छा, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट, यू मे कॉल CPU एज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा जी, अब मेरे को समझ में आ गया। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, अब इसमें बताया जा रहा है कि ALU जो होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और C कंट्रोल यूनिट को मिला के जो होता है, इसको मिला के और इसको मिला के जो होता है इसको इन दोनों को मिला के जो होता है दोस्तों कंप्यूटर बनता है, CPU बनता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब आप बुला सकते हैं CPU को ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि दोस्तों CPU तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता ही नहीं है, बचपन से हम लोग को गलत पढ़ाया गया। क्योंकि दोस्तों इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों नहीं है, क्योंकि CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, क्योंकि सामने जो हम लोग को दिखता है एक डब्बा दिखता है CPU का, उसे कहते हैं कैबिनेट हम लोग का जो होता है इसे कहते हैं कैबिनेट। अब कैबिनेट के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर देखिएगा प्रोसेसर होता है, एक प्रोसेसर ऐसे करके होता है, लॉक सिस्टम होता है। अब खोलिएगा तो अंदर से एक तो प्रोसेसर निकलेगा, तो उसे कहते हैं CPU ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। अब वो प्रोसेसर ही हम लोग का जो है काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो अब इंटरेस्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आर द 5 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द CPU। यहाँ पर पीछे बताया गया कि परफॉर्म कर सकते हैं क्या, 5 चीज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पर चीज़ बताया गया कि कंट्रोल यूनिट कर सकते हैं, मेमोरी यूनिट कर सकते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं। हो जाने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है इनपुट भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 चीज़ें हो गया। अब 5 चीज़ के लिए जो है मेन जो आंसर आपको यहाँ तक उतार लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं डिफाइन ALU CU CPU। मैंने अभी दोस्तों मैंने क्या बताया था, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, लिख दिया है डिफाइन CU, व्हाट इज CU या डिस्क्राइब CU। अगर आपसे CU की जगह कोई और चीज़ कोई और सवाल पूछता है जैसे कि MU ALU आउटपुट के बारे में, तो आंसर वही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया था। फर्स्ट लाइन का आपको यहाँ का आंसर बढ़िया से उठा के आपको बना के लिख के देना है, ठीक है। डिफाइन या यहाँ पर अगर डिफाइन लिखा होगा तो वही लिखना था, आपको लिखना डिस्क्राइब लिखा होता तो वही लिखना था, व्हाट इज लिखना था तो वही लिखना था, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर दिया गया है द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस इज कॉल्ड ALU। यहाँ आंसर ALU होगा, ठीक है।
मैंने टिक पहले से कर लिया था पढ़ के, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर दिया गया ALU CU आर जॉइंटली नोन एज CPU, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों साफ साफ बताया गया है ALU एंड CU ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली नोन एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया था प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डेटा और डेटा फॉर गेटिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट, कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया, पेरिफेरल डिवाइस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली, दीज डिवाइस आर यूज्ड टू परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन, पेरिफेरल डिवाइस आर कॉल्ड फॉलोज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पेरिफेरल डिवाइस क्या हो गया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट डिवाइस प्रोसेस और इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस अदर पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपना नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पेज में आपको जो है यहाँ पर दिखाया था, आपको नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या है, ये कंप्यूटर के जो है हम लोग कंप्यूटर के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। अब ये हो गया मॉनिटर हो गया, ये हो गया कीबोर्ड हो गया, जिसमें कीबोर्ड मैंने आपको दिखाया, और मॉनिटर हो गया, ये हम लोग के पास माउस हो गया, माउस जो होता है चूहा, एक छोटा सा माउस हो गया, देख सकते हैं आप हम लोग के पास माउस हो गया। मेरे पास ये HP का माउस है, इसका मॉडल नंबर बता देते हैं आपको KM150, ठीक है। तो वैसी मॉडल का मैं की लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, डेस्क ड्राइव CPU हो गया यहाँ पर, और ये मॉनिटर हो गया, डिस्क ड्राइव भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर से ड्राइव निकलता है CPU में CD को लगाने के लिए, हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया गया, फिगर 1.2 डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइस हो गया कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अब जो है दोस्तों अब जो मेन पार्ट होता है हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं, क्यों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर समझना है, चैप्टर हम लोग इतना समझ चुके हैं, क्लियर हो चुका है दोस्तों। तो आपको जो है दोस्तों इस वीडियो में नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर को आप डाल के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस सर मेरे को समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है दोस्तों अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया इनपुट डिवाइस क्या हो जाता है। यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में और भी चीज़ समझ में उनका आएगा। इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर दिया गया इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट करता है डेटा को, इनपुट मतलब कि अंदर डाला। जैसे हम लोग कहते हैं ना ATM जैसे जाते हैं तो हम लोग को यहाँ पर लिखा जाता है, मशीन में बताया जाता है प्लीज़ इनपुट द कार्ड को अंदर लगाएं, अंदर की ओर ढकेलें। तो अंदर की ओर ढकेलने तो मैंने इनपुट कर दिए, इनपुट, ठीक है। इन मतलब अंदर, पुट मतलब डालो, अंदर डालो, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर समझ में आ गया होगा इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा करता है, पहला बात तो ये है, आपको हम दिखा देते हैं। इनपुट डेटा जो है, इनपुट डेटा एक्सेप्ट करता है हम लोग को, और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ वेरियस इनपुट डिवाइस सच एज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर ऑफ दिस पर्पसेस। अब ये तो मेरे को समझ में आ गया। अब आपको समझ में आया कि नहीं, पहले मैं उससे पहले बताइएगा। मैं यहाँ पर 1-2 सेकंड में वेट कर लेता हूँ, फिर अब जो है दोस्तों यहाँ पर जो है वीडियो जो चल रहा है, वीडियो का थ्रू में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। मैंने जो इतना सेकंड, जो 1-2 सेकंड मैंने रुक गया, तो सेकंड में जो है वीडियो को पोस्ट करके कमेंट में लिख दीजिएगा कहाँ से इसका मतलब ये होता है। तब मेरे को समझ में आया कि आप लोग को भी कुछ आता भी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग मैं भी बता देता हूँ उसके बारे में। इनपुट डेटा एक ऐसा इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोग को जो एक्सेप्ट डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, जो हम लोग टाइप करते हैं, इनपुट करते हैं उससे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट फ्रॉम यूजर्स फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ वेरियस इनपुट डिवाइस विच आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फॉर दिस पर्पस। ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, फॉर दिस पर्पस। जैसे कि हम लोग कनेक्ट करते हैं, एग्जांपल जैसे हो गया इनपुट डिवाइस डाल दिया यूज़र के थ्रू, ठीक है। अब जो भी यूज़र लिखता है यहाँ पे लिखा यूज़र मैंने कि जो इस्तेमाल करने वाला, जो इस्तेमाल कर रहा है, जो भी यहाँ पे लिख रहा है उसके जो भी डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट डिवाइस, उसी के थ्रू जो है दोस्तों अंदर में आपको लिखा आ रहा है, ठीक है। आप दूसरे चीज़ के बारे में 7 चीज़ यहाँ पर दिया गया है, 7 चीज़ के बारे में बात कर लीजिए। 7 चीज़ क्या क्या है इसमें, 7 थिंग्स पेरिफेरल डिवाइस क्या क्या है, इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला आ जाता है कीबोर्ड, मैंने भी दिखाया कीबोर्ड। माउस भी मैंने दिखा दिया। लाइट पेन भी होता है, लाइट पेन मतलब कि एक लाइट पेन एक ऐसा पेन होता है वो भी माउस के थ्रू माउस का जो है काम करता है, ठीक है। और लाइट पेन और ट्रैक बॉल माउस का ही काम करता है। कैसे काम करता है उसके बारे में क्या है, अब उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइट पेन एक ऐसा पेन हो जाता है जैसे कि मान लीजिए कि दोस्तों हम लोग ये मान लीजिए कि ये हम लोग का बुक जो है
अब इसको स्क्रीन समझ लीजिए, कंप्यूटर का स्क्रीन समझ लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये लाइट पेन हो गया। अब मान लीजिए कि ये जो पेन, ये जो CPU का जो छवि मैंने बनाया है, ये मॉनिटर का जो छवि मैंने बनाया है, इसको मेरे को खींच के नीचे लेके आना है। क्या करेंगे, इसमें कि जो इसको दबाएं, टैप करेंगे इस पेन के, लाइट पेन की मदद से टैप करके नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये नीचे आ जाएगा। तो लाइट पेन का वही काम था, पहले इस्तेमाल होता था माउस के जगह पे। अभी तो जैसे माउस इस जनरेशन में माउस चल रहा है अभी भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल मैग्नेटिक स्कैनर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टिकल स्कैनर जो होता है दोस्तों, डिवाइस को कलेक्ट करता है। बारकोड रीडर का यहाँ पर मशीन होता है, क्या होता है, बारकोड रीडर, CODE, बारकोड रीडर, ठीक है। यहाँ पर बारकोड रीडर है, बारकोड रीडर को स्कैन करता है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद उसके बाद 4 नंबर में हो जाने का, बारकोड रीडर हो जाने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर टच स्क्रीन। अब यहाँ पर अब आप लोग दोस्तों मॉल में आप लोगों ने देखा होगा कि एक टच स्क्रीन होता है, जैसे कि हम लोग बिल करते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक पेन ले लिया, तो उसके पीछे बारकोड यहाँ पे दिया होता है, बारकोड स्कैन कर लिया उसने, हाँ कंप्यूटर में आ गया, मॉनिटर में आ गया। अब वो उसे टैप करता है, कर देने का वो बिल निकाल के दे देता है कि अब कितने रुपये इसका बिल हो चुका है। तो उसे कहते हैं टच स्क्रीन में टच करके काम कर सकते हैं, या अगर आप कीबोर्ड से भी इनपुट कर सकते हैं, दोनों का सिस्टम उसमें दिया होता है, ठीक है। माइक्रोफोन किस चीज़ के काम आता है, माइक्रोफोन तो आपको मालूम है फॉर वॉइस इनपुट के लिए वॉइस करते हैं, या हम लोग माइक्रोफोन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, या हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आपको हम वो भी दिखाए थे दोस्तों, मेरे पास हर एक सुविधा है, वो आपको हम दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए जो है दोस्तों मैंने सुविधा बना के रखा है दोस्तों। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं माइक्रोफोन क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देते हैं यहाँ पर माइक्रोफोन क्या चीज़ है, ठीक है। अभी माइक्रोफोन देख सकते हैं यहाँ पर, ऐसा चीज़ है, देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ऐसे एक माइक्रोफोन लगा होता है मॉल में या आइनक्स में लगा होता है, तो आपको बताया जाता है कि आपका इतना बिल हुआ है, ये सही है वो सही है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऐसा पिना ऑडियो जैक हो जाता है एंटीना वाला, ये आपका आ जाता है, ये आपका आ जाता है दोस्तों ग्राउंड के लिए, नहीं सर ये आपका गया बीच वाला पिन आ जाता है ग्राउंड के लिए, ये आता है इनपुट, और ये होता है आउटपुट के लिए, ठीक है। ये होता है आउटपुट के लिए, होता है इनपुट के लिए, क्योंकि हम लोग फ़ोन में लगाते हैं तो इनपुट हो जाता है, आउटपुट हम लोग इसके थ्रू जो हम लोग को मिलता है आवाज़, ठीक है। इसमें से हम लोग वॉइस हेलो माई टेस्टिंग बोल के हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको मैंने जो भी चीज़ मेरे पास उपस्थित है इस चैप्टर का थ्रू, जो चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है, जो भी चीज़ के बारे में बताया गया है, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे दिखता है प्रैक्टिकल में। आपको दिखा, जैसे कि मैंने आपको ये दिखा दिया, ये भी वाला दिखा दिया, ये आपको जो है माइक्रोफोन कैसे होता है मैंने आपको दिखा दिया है। आप गूगल से भी देख लीजिएगा, स्कैन करके आपको गूगल लिखिएगा व्हाट इज़ माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन के बारे में दिखा दी जाएगा। उसमें क्लिक कीजिएगा इमेज के ऊपर, तो आपको जो जितना भी इस इमेज है आपको दिखा दिया जाएगा, आई स्टॉक जो भी इमेज होगा JPG इमेज आपको दिखा दिया जाएगा। अब हो जाने के बाद आप उसको प्रोजेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें ट्रैक बॉल एक ऐसा बॉल होता है, एक स्क्वायर शेप में होता है, अब बीच में छोटा सा बॉल गेंद होता है, बॉल बना रहता है, ठीक है। अब उसको ज़्यादा जगह चाहिए नहीं होता है, उसमें लगा रहता है, आप उसको खाली हाथ से हिलाइएगा, तो ऐसे खाली वो बॉल खाली घुमाइएगा तो वो बॉल से ही घूमता था पहले, ठीक है। अब कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं कि कीबोर्ड है भी क्या। अब कीबोर्ड का हम लोग इतना जानते हैं कि कीबोर्ड यूज़ करने टाइपिंग के लिए होता है, और दूसरा क्या होता है, इसमें हम लोग जो होता है इनपुट करते हैं, टाइपिंग करते हैं, ठीक है। अब उसमें काम करने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों, लिखने के लिए होता है। अब लोग इसके बारे में लोग वॉल कोड भी जानना होगा, तो इसके अंदर वो जानना होगा, क्या जानना होगा, इसके अंदर लोग जानना ये होगा क्या लिखा है, कीबोर्ड के अंदर क्या लिखा है, कीबोर्ड एज सोन एज फिगर 1.3, फिगर 1.3 के लिए आपको दिखाया गया कीबोर्ड ऐसे दिखता है। मैंने आपको कुछ इस समय पहले मैंने बताया था कीबोर्ड आपको मैंने दिखाया था, मेरे पास कीबोर्ड कैसा है, HP का है, ठीक है। आप यहाँ पर बताया थे कीबोर्ड एज सोन एज फिगर 1.3 इज सोन एज कॉमन इनपुट डिवाइस, अब वो भी कॉमन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इन सेवरल काइंड्स ऑफ कीबोर्ड मार्केट मिलता है। एक होता है दोस्तों मैकेनिकल कीबोर्ड, जिसमें आपको टक 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 दबाते बटन तो उसमें आवाज़ अलग तरीके का आपको जो है फील देता है, इसमें अलग तरीके का उसमें अच्छा चीज़ देता है आपको, अच्छा एक फील देता है, काम करने में प्रीमियम लुक दिखता है, ठीक है। और दूसरा हो गया नॉर्मल कीबोर्ड, जैसे हम टाइप करते हैं, ठीक है। आप कुछ बैंक में भी देखिएगा, वहाँ पर भी मैकेनिकल कीबोर्ड का भी कितने यूज़ करते हैं, कितने लोग जो होते हैं नॉर्मल कीबोर्ड को भी यूज़ कर लेते हैं। इतना हमको समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो इतना समझ में आ जाने के बाद आपको अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कीबोर्ड आर अवेलेबल बट दे रिसेंबल ईच अदर विच मिनियर वेरिएंट्स अदर कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन यूज इन QWERT बोर्ड में हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
अब जनरली स्टैंड कीबोर्ड हैज़ 104 चाबी यूज होते हैं, 104 बटन यूज होते हैं, 104 कीज, ठीक है। अब इन दिस कीबोर्ड्स द कर्सर की आर डुप्लीकेट, इसमें 2 कर्सर की डुप्लीकेट होता है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कर्सर की जो होता है हम लोग को डुप्लीकेट मिल जाता है, एक पहले से ही होता है फिर दूसरा भी होता है उसमें, तो ऐसे डुप्लीकेट होता है, ठीक है। दैट अलाउस यू टू ईजियर टू यूज़ द नंबरिक पैड। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों ये कीबोर्ड जो हम लोग यहाँ पर होता है, कीबोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर पैड होता है, क्या होता है हम लोग का नंबर पैड, देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड के पास यहाँ पर नंबर पैड दिया गया है। तो इसमें कीबोर्ड में देख सकते हैं यहाँ पर कर्सर की किस चीज़ के लिए दिया हुआ है, कर्सर की 2 बार क्यों देता है, ठीक है। कर्सर की यहाँ पर इस चीज़ के लिए देता है कि एक तो कर्सर की पहले से हम लोग कीबोर्ड में उपस्थित या प्रेजेंट रहता है, और दूसरा जो डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट वाला क्या काम करता है, ये जो नंबर पैड है हम लोग का नंबर पैड को चलाने के लिए सबसे ईजी कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर पढ़िएगा, अपना बुक से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कर्सर कंट्रोल की आर डुप्लीकेट टू ऑलो, हम लोग को जो ऑलो अलाउ करता है, हम लोग को इजाज़त देता है ईजियर यूज़, ठीक है, आसानी काम करने के लिए नंबरिंग पैड को देता है। समझ में आ गया दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं माउस के बारे में। अब लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस होता है कि आउटपुट डिवाइस जो होता है एक ऐसे डिवाइस होता है जो हम लोग को ऐसे डिवाइस होता है, बात कर रहे थे क्या है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस रिटर्न प्रोसेस दैट डेटा दैट इज इंफॉर्मेशन बैक टू द यूजर्स। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस आर, पहला नंबर हो जाता है माउस, मॉनिटर, वीडियो डिस्प्ले यूनिट वीडियो, दूसरा हो जाता है आपका प्रिंटर, तीसरा होता है प्लॉटर, चौथा स्पीकर हो जाता है, ठीक है। इनके थ्रू जो हम लोग का आउटपुट निकलता है, ठीक है। अब जो हम लोग मॉनिटर के बारे में बात कर लेते हैं, मॉनिटर हो जाता है क्या, अब ये ना मॉनिटर क्या हो जाता है उसके बारे में बात करते हैं। ये ठीक है, मॉनिटर अब दो तरीके का मॉनिटर दिया गया है, ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो तरीके के मॉनिटर हो जाते हैं, और ये हो जाता है आपका टीवी वाला मॉनिटर, एंटीना वाला, और ये हो जाता है एलसीडी, जो हम लोग घर में जो अभी का जो एलसीडी पतला वाला जो टीवी चलता है वो वाला मॉनिटर हो जाता है। जो दो तरीके का मॉनिटर हो जाता है, एक सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, और एक कैथोड रे ट्यूब, और ये होता है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इस डिस्प्ले में क्या होता है, इसमें अगर उंगली से भी ऐसे खींच देते हैं ना स्क्रीन में, तो आपका ये कट जाएगा, ये टीवी खराब हो जाएगा, इसमें वो भी सिस्टम है इसमें, ठीक है। Out of all output device monitor as soon as figure 1.10 is perhaps the most important output device because people interacted with this device most intensively than others. Computer information is displayed visually with a video adapter card and monitor information प्रोसेस विद इन द CPU दैट नीड्स टू बी विजुअली डिस्प्ले, ठीक है। आप इधर दिखा देना इज सेंड टू द वीडियो एडेप्टर, द वीडियो एडेप्टर कन्वर्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉर्मेट यूज्ड इन द सेम मैनर्स एज ए डिस्प्ले टेलीविजन डिस्प्ले, इंफॉर्मेशन सेंड टू इट बाय अ केबल सर्विस। अब क्या होता है, अब इसके पीछे भी केबल लगा होता है, इसके पीछे भी केबल लगा होता है, ये HDMI वायर, और इसके पीछे 2 वायर लगा होते हैं, इसमें HDMI लगा होता है, और आपको तो एक होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट का VGS का तार लगा होता है, ठीक है, और इसमें VGS लगा होता है, इसमें से इन दोनों में VGS लगा होता है, इन दोनों में पावर लगा होता है। अभी आपको जो स्क्रीन आपको चालू दिखने में मिलता है, और CPU में आपको जो होता है जो भी स्टोर किया जाता है मेमोरी डेटा एवरीथिंग, जो आपका टीवी में आपको जो मॉनिटर भी दिखाया जाता है, ठीक है। अब जो हम लोग दोस्तों पेज नंबर 8 में चले जाते हैं, वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं उसके बारे में आगे क्या दिया गया है, इस तरह हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें दीजिए गया 2 बेसिक्स टाइप ऑफ मॉनिटर आर यूज्ड विथ आ फीचर फॉलोअर्स। यहाँ पर मैंने बताया था कैथोड रे ट्यूब, और अभी मैंने बताया था LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कैथोड रे ट्यूब में क्या है, CRT और कैथोड रे ट्यूब monitor is the typical monitor that you can see on desktop computer. It is look like a television screen or works the same way. This type of uses a large vacuum tube called cathode ray tube. अभी मैंने क्या बताया दोस्तों, काम एक ही है, पर ये है देखने में अलग सिस्टम है, और ये थोड़ा और लगता है। अब कभी भी जो है नया जमाने का सिस्टम जो होता है वो अच्छा लगता है हम लोग को। तो इसमें क्या दिया गया है कि टिपिकल मॉनिटर जो भी होते हैं that you see on desktop computer, ठीक है, it looks like a lot large of television screen, ठीक है, and works the same way.
काम एक ही करता है, वर्क्स द सेम वे, मतलब काम एक ही तरीके से करता है, एक ही मैनर में करता है, और ये देखने में लगता है कि ये एक हम लोग का जो होता है, ये हम लोग का टीवी वाला हो गया, और ये हम लोग का टीवी वाला हो गया, ये वाला एंटीना वाला हो गया। ये इससे अच्छा दोस्तों ये सबसे बेस्ट होता है, और ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं खाता है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। CRT के लिए हम लोग पढ़ लिए, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ मॉनिटर आर ऑल्सो नोन एज द फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट मतलब टीवी जैसे पहले भी हम लोग का हो चुका है, सैमसंग टीवी हो गया, HP का मॉनिटर हो गया, पतला पतला जो फ्लैट टीवी मॉडल जैसा हो जाता है, वैसे हम लोग का LCD आ जाता है, मैंने कि मॉनिटर। अब यहाँ पे दिया गया मोस्ट ऑफ दिस एम्प्लॉय लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टू रेंडर इमेजेस, दिस डेज LCD मॉनिटर आर वेरी पॉपुलर। अभी आज के ज़माने में जो है दोस्तों LCD डिस्प्ले मॉनिटर पॉपुलर हो चुका है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं दिस डेज, यहाँ पर दिया कि आज अभी के ज़माने में जो है दोस्तों, अभी के दिन में LCD मॉनिटर आर वेरी पॉपुलर। हालांकि दोस्तों CRT के बारे में बताया नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पे इसे कहते हैं LCD। अगर कोई कहते हैं LCD क्या होता है, LCD के बारे में यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसका आंसर नंबर भी दिया गया है। ये सब शॉर्ट आंसर है दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा तो आपका नंबर आना पक्का है। दोस्तों 5 नंबर का होगा या 6 नंबर का होगा या 4 नंबर का, ये 2 भी नंबर, जितना भी नंबर का होगा तो है दोस्तों, इसको लिख के आइए दोस्तों, पेपर को खाली छोड़ कर नहीं आना है। अब हम लोग जो है पढ़ लेते हैं प्रिंटर के बारे में। अब प्रिंटर का पढ़ सकते यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसका दूसरा पैराग्राफ। व्हेन पीपल टॉक अबाउट द कैपेबिलिटीज़, जब हम काबिलियत के बारे में बात करते हैं, स्टैटिक क्रिटिकल स्टैटिक्स इज द रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर। The most of the monitor resolution has 800 into 600 pixel, and high-end monitors can have the resolution 1024 into 768 pixel, and or even 1280 into 1024 pixels. Thus monitor available either in low resolution or in हाई रेजोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आएगा कितना में जो होता है दोस्तों 8000 से लेकर 6000 के 800 से लेकर 600 तक पिक्सल होता है। अगर हाई में जाएंगे 1024 से लेकर इंटू 1768 तक का पिक्सल सबसे बढ़िया होता है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा भी आपको रिकमेंड करें तो 1080, 1280 या 1024 के ऊपर ये भी पिक्सल बेस्ट है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंटर के बारे में बात करते हैं 1.6.2 के बारे में। 1.6.2 के बारे में जो हमने बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि आफ्टर ए डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड ऑन द कंप्यूटर, इट कैन बी सेंड टू अ प्रिंटर फॉर अ हार्ड कॉपी प्रिंट आउट। देखिए मान लीजिए प्रिंट हम लोग को कोई प्रिंट करवाना होता है, कोई एक इसी पेज को प्रिंट करेंगे तो हम लोग को जो प्रिंटर में से यही चीज़ निकलेगा ब्लैक एंड वाइट में, जैसे कि इसको क्या लेते हैं, उसको कहते हैं हम लोग हार्ड कॉपी। यहाँ पर लिखा है हार्ड कॉपी प्रिंट आउट। हम लोग कहते हैं कि भैया प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंटर वैसे ही निकलता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर बताया गया है सम प्रिंटर्स ऑफर स्पेशल फीचर्स समय से कलर और लार्ज पेज प्रिंटर फॉर्मेट। अब एक दोस्तों ब्लैक एंड वाइट में आता है, दूसरे का आता है शॉर्ट फॉर्म में BW, कलर में आता है COLR कलर, PRINT प्रिंट। ठीक है, सो प्रिंट ये पहला होता है BNW। हर एक साइबर कैफे में जाएंगे तो दोस्तों वहाँ देखने को मिलेगा बोर्ड में कि हम लोग पास BNW भी होता है और कलर प्रिंट भी होता है। BNW में ब्लैक एंड वाइट और कलर प्रिंट। आपको इसको लार्ज करवाना है A4 में करा सकते हैं, या आपको लार्ज करवाना है तो ये आपको स्मॉल साइज में कराना है। A4 में आपको स्मॉल साइज होता है। अगर आप A5 में कराएंगे तो ये बिग साइज होता है। अगर A6 में कराएंगे तो उससे लॉन्ग जितना नंबर बढ़ेगा तो A4, A5, A6, A10 तो उतना आपका जो है लार्ज प्रिंट बढ़ेगा। यहाँ पर दिया गया है कि प्रिंटर जो हम लोग को ऑफर करता है स्पेशल फीचर, अपना स्पेशल फीचर दिखाता है, अपना जो है जादू दिखाता है कि क्या, जैसे कि सच एज मनी, जैसे कि कलर करता है और लार्ज प्रिंटर फॉर्मेट भी लेके देता है हम लोग को। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड प्रिंटर आर लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। अब जो हम लोग अब जो है दूसरे लाइन जो पढ़ेंगे हम लोग इस 4 प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा है इंकजेट प्रिंटर और चौथा है दोस्तों लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के बारे में पढ़ लेंगे, लेजर प्रिंटर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम जो है दूसरा पेज में पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है, लेजर प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं। ये लेजर प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट दैट वन नॉर्मली फाइंड्स पब्लिशिंग। इट इज एक्सटेंडली फास्ट एंड क्वाइट मोर ओवर। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ अ लेजर printer is easy with automatic paper loading and no smudging, no messing up of ink ribbon. This fastest laser print। आप हम लोग दूसरा जो है दूसरे लाइन पढ़ लेते हैं पहले। अब यहाँ पर देखिएगा कैन प्रिंट अप टू 200 पेजेस पर मिनट। ठीक है,
पर मिनट एंड मोनोक्रोम ब्लैक एंड वाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट होता है। हाईलाइट कर देते हैं, समझ में आएगा। हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर हाईलाइट कर दिए कि मैंने आपको बताया था BNW मीन्स ब्लैक एंड वाइट। इसका शॉर्ट फॉर्म अभी हो चुका है। अभी तो पहले एग्जाम में कहा जाता था कि भैया ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कर दीजिए, अभी सबको क्या था BNW प्रिंट कर दीजिए। अभी यहाँ पर दिया गया है BNW प्रिंट एंड अप टू 100 पेजेस पर मिनट इन कलर, ठीक है। तब हम लोग इससे आगे अभी जो लाइन जो हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया लेज़र प्रिंटर। एक ऐसे टाइप का प्रिंटर होता है कि अंदर में ग्रीन कलर का लेज़र लगा होता है, रेड कलर का लेज़र लगा होता है, लेज़र लाइट। तो उसी को स्कैन करता है, उसी के थ्रू जो हम लोग को जो है प्रिंट निकाल कर देता है। ये क्या, तो जैसे कि उस तरह आप देख सकते हैं कि लेज़र प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है कि वो अपना कमाल दिखाता है। उसके अंदर अगर आप देखते हैं कि एक लाल कलर का लेज़र लाइट लगा होता है और ग्रीन कलर का लेज़र लाइट लगा होता है। मान लीजिए कोई आधार कार्ड प्रिंट करवाना है, राशन कार्ड या कोई जेरॉक्स प्रिंट करवाना होता है, उसी में रख देने का जो लेज़र लाइट होता है उसे स्कैन करके पढ़ लेता है क्या उसको प्रिंट करके निकाला। वही जो होता है अंदर में इंक लगा होता है, इंक के थ्रू जो होता है कागज पे प्रिंट होकर आ जाता है सेम टू सेम, ठीक है। तो ये काम हो जाता है। उसमें क्या होता है, इतना ये आवाज़ भी नहीं करता, ये जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इतना आवाज़ भी नहीं करता। यहाँ पे दिखा देते हैं क्वाइट मोर ओवर, यहाँ पे लिखा इट पर इन पब्लिशिंग हाई क्वालिटी प्रिंट भी देता है हम लोग, हाई क्वालिटी प्रिंट भी देता है, ठीक है दोस्तों। और ये नॉर्मली फाइंड्स भी हम लोग करते हैं पब्लिशिंग के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है कि इंक रिबन से कोई समझ नहीं होता है, कोई मैसिंग अप नहीं होता है, ठीक है। दिस इज़ फास्टेस्ट लेजरिंग प्रिंटर, ये फास्टेस्ट लेजरिंग प्रिंटर होता है। और इसका एक और कमाल जो है दोस्तों होता है, कमाल नहीं है, इसमें एक और चीज़ बताया गया है। क्या बताया गया है इसमें? उससे एक चीज़ बताया गया है कि कैन प्रिंट्स अप टू 200 पेजेस। इसमें जो लिखा हुआ है कैन प्रिंट अप टू 200 पेजेस पर मिनट, 200 पेज प्रिंट करता है पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। 1 मिनट में 1 पेज प्रिंट करेगा तो 200 मिनट में 200 पेज प्रिंट कर सकता है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट, एंड ब्लैक एंड वाइट में अगर प्रिंट करना है तो अप टू 100 पेज 100 पेज पर मिनट में ये करता है। इन कलर में ब्लैक एंड वाइट में 200 पेज करेगा इन मिनट में, और यहाँ पर 100 पेज प्रिंट करना है कलर में तो पर मिनट में ये भी करेगा। पर मिनट का सिर्फ खाली खेल इसमें दोस्तों, बट ब्लैक एंड वाइट का खाली इसमें अंतर है। ब्लैक एंड वाइट में कराएंगे तो 200 पर पेजेस मिनट में पड़ेगा, और कलर में कराएंगे तो 100 पेजेस पर मिनट में पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों समझ में आ गया है। हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों इंकजेट प्रिंटर के बारे में। इंकजेट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे क्या चीज़ है। इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है कि वो हम लोग को इमेज डायरेक्ट क्रिएट करके दे देता है ऑन पेपर स्प्रे इंक। देखिए इस मशीन के अंदर इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसके अंदर एक स्प्रे लगा होता है, स्प्रे गन जैसे कि हम लोग कुछ डालते हैं उसमें इंक डालना होता है। डाल लेने के बाद क्या होता है कि इमेज के अंदर, ये इमेज के अंदर देख सकते हैं 1.12 के बारे में इंकजेट प्रिंटर यहाँ पर दिया गया। जैसे कि इन्होंने बोला प्रिंटर में इनपुट किया कि हम लोग को कमांड दिया है कि हम लोग को एक आइस का पिक्चर चाहिए, एक आई का पिक्चर। तो आई का पिक्चर यहाँ पर बन के रेडी आ चुका है कलरफुल। यहाँ पर बैकग्राउंड में यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में जो किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है इसमें, पर इसमें कलर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 64 टाइटेनियम नोजल होता है, इससे पतला पतला नीप होता है, उसी के थ्रू उस पर कलर दिया जाता है। कलर के थ्रू जो होता है जैसे कलर आपका जैसे ओरिजिनल कलर जैसे होता है वैसे ही आपको ओरिजिनल कलर प्रिंट करके आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दे जनरली क्वाइट एज शार्प एज आउटपुट ऑफ अ लेजर प्रिंटर, दिस क्वालिटी ऑफ इंकजेट प्रिंटर स्टिल हाई। अभी भी ये जो है ये क्वालिटी अच्छा प्रोवाइड करता है, ठीक है, जेरॉक्स का प्रिंट आउट का समय और ये जेरॉक्स का समय, ठीक है। हम लोग बात करते हैं इन जनरल इंकजेट प्रिंटर ऑफर्स एन एक्सीलेंट मिडिल ग्राउंड बिटवीन डॉट मैट्रिक्स एंड लेजर प्रिंटर, लाइक लेजर प्रिंटर ऑन इंकजेट प्रिंटर इज क्वाइट एंड कन्वीनियंट बट नॉट particularly fast, and typically an inkjet printer is more expensive than a dot matrix printer is but costly on half as much as laser printer, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया है। हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर पॉपुलर प्रिंटर है कि वर्सेटाइल भी है और एक्सपेंसिव आउटपुट डिवाइस भी है। इट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऑन फिजिकली हिट्स द पेपर थ्रू द रिबन एंड produce text for images, ठीक है दोस्तों। produce text for images by combinations of dots, ठीक है, dots, hence the name of dot matrix printer, it is speeds measure और character per second। CPS का मतलब क्या होगा, character per second, यहाँ पे दिया कैसे शॉर्ट। तो आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ लेते हैं माउस के बारे में। तो माउस के बारे में हम लोग को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को पढ़ना है माउस के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर माउस लिखा हुआ है
5.2 यहाँ पे दिया गया, 1 फिगर 1.5 यहाँ पे इसका ड्राइंग बनाया गया, फिगर बनाया हुआ है, इसी को मैं देख के माउस तो हम लोग पहचानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास माउस एक ऑलरेडी माउस पड़ा हुआ है मेरे पास, इसे कहते हैं एक्सटर्नल डिवाइस। और ये आपकी भी आपका माउस इनपुट डिवाइस और कीबोर्ड भी हो गया इनपुट डिवाइस, ठीक है। और USB हब भी हो गया इनपुट डिवाइस, और आपका पेन ड्राइव भी हो गया इनपुट डिवाइस, ठीक है। उसको लगा के इनपुट करना ही होता है। और ये हो गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर, इसी मॉडल का परचेज़ कर लीजिएगा। और कीबोर्ड का भी मॉडल नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद अब जो यहाँ पर है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं माउस के बारे में क्या चीज़ इसमें बताया गया है डिटेल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माउस इज इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल है और ये हैंड हेल्ड डिवाइस है, मैंने कि ये हाथ के बना हुआ है, ये हाथ से ही काम चलता है। जैसे आपको हम दिखा देते हैं, मेरे पास ये माउस है, ये माउस से हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे कर्सर को हिलाने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, या हम लोग राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक जो भी काम आता है करते हैं, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उस हिसाब से बटन दबाना होता है। हाथ से हम लोग जो है हाथ से देख सकते हो, हाथ से हम लोग ऐसे करके मूव करते हैं, या कभी कभी ऐसे तार मुड़ जाता है तो ऐसे करके उठा के हम लोग ऐसे करके इधर पटक के फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया जैसे हैंड हेल्ड डिवाइस, यहाँ पर लिख दिया गया है। अगर उससे बुक आपके पास, अगर बुक लेके बैठे हैं पढ़ रहे हैं साथ में, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है कि हैंड हेल्ड डिवाइस हाथ का बना हुआ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, ये हाथ का बना हुआ है। अगर कोई पूछता है एज शोन इन फिगर 1.4 it is used as a pointer and it can perform functions like selecting menu commands, moving icon, resizing window, starting program and choosing option। इतना में ख़त्म हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इस कमेंट में क्या बताया गया, अब वो काम क्या करता है, ठीक है। जैसे कि परफॉर्मेंस होता है कि एक डांस परफॉर्मेंस होता है, ये अलग तरीके का परफॉर्मेंस होता है। वैसे एक माउस का भी कैरेक्टर होता है, माउस का जो होता है उसका भी परफॉर्मिंग होता है। क्या परफॉर्मिंग होता है, कोई चीज़ को सिलेक्ट करना, जैसे कि ये एक एरो हो जाता है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एक एरो हो गया माउस का, ये दोनों अंतर में एरो होता है, ठीक है। अब ये दोनों एरो जो होता है, ये एरो का मान लीजिए कि हमको इसके ऊपर क्लिक करने छवि के ऊपर, ये छवि के ऊपर क्लिक हो जाएगा, तो ये छवि जो हम लोग के सामने खुल जाता है, तो हम लोग माउस को पॉइंट करते हैं, ठीक है। अगर आप कोई फोल्डर को हम लोग ड्रैग करके डेस्कटॉप में लेके आना है डाउनलोड से, या डेस्कटॉप में लेके आना है, तो उसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद तो और भी बताया गया है कि विंडोज़ को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए काम में आता है, ऑप्शन को चूज़ करने के लिए भी काम आता है। जैसे फोल्डर बनाना है तो हम लोग को राइट क्लिक करके हम लोग न्यू में जाएंगे, न्यू कर लेने के बाद जो है हम लोग का फोल्डर बनता है, फिर वो फोल्डर यहाँ पर सो जाता है, फिर उसका फोल्डर का रीनेम करते हैं, ठीक है। तो इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि अब उससे आप देख सकते हैं माउस का काम हो चुका है। अगर आपसे कोई पूछता है या डिफाइन माउस, आप हम बता देते हैं कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ भी जाता है दोस्तों, यहाँ पर कि क्वेश्चन आ गया तो आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर अगर इनके कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, या डिफाइन डिस्क्राइब व्हाट इज, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर डिफाइन पूछा गया है, या डिस्क्राइब पूछा गया है, या व्हाट इज पूछा जाता है आपसे, तो तीनों का आंसर एक ही आपको लिखना है। आपको आंसर बता देते हैं क्या होगा। यहाँ आपको लिख देना है माउस इज एन इलेक्ट्रो, बुक से ही आपको आंसर मिल जाएगा, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। मैकेनिकल सॉरी हैंड हेल्ड, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ पे जोड़ देना है हैंड हेल्ड डिवाइस एज सोन। अब ये फिगर काट देते हैं यहाँ पे, एज सोन इट एस ना डिवाइस तो लिखना आपको। लिखने के बाद यहाँ पर आपको देना है इट इज़ यूज्ड एज पॉइंटर। क्या काम में आता है, माउस क्या है, माउस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें हाथ से काम करते हैं। उससे काम क्या आता है, इसको सिलेक्ट करना और यहाँ पर ड्रैग करना, या किसी ऑप्शन को खोलना, या विंडो को स्टार्ट करना। इतना में हम लोग कंप्लीट आंसर हो जाता है। आपको इसमें क्या होगा, अगर लिखते हैं या 5 नंबर का हो, या 2 नंबर का हो, या 4 नंबर का हो, तो आपका मार्क्स पूरा मिलेगा, ठीक है। तो क्लियर से लिखना है, शुद्ध लिखना है, तो समझ में आपको आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे दिया गया है द मोस्ट कॉमन माउस यूजेस इंटरनल मैग्नेटिक कोटेड बॉल, ठीक है, टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द माउस अक्रॉस द फ्लैट सरफेस। Usually a desktop nowadays optical or laser mouse is used to designed to work with a mouse. A mouse used to replace hard, ठीक है, a mouse to replace hard, ठीक है, hard to remember keys combination with easier point and click. अब यहाँ पर बताया गया कि actions however it
cannot substitute all keyboard operations. It can be alternative for commands based operation. ठीक है, आप जो है दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है दोस्तों एक माउस के नीचे अंदर देखेंगे तो एक मैग्नेटिक कोट किया हुआ बॉल होता है, बॉल, ठीक है, गेंद जैसा होता है, वो जो डिटेक्ट करता है माउस को कि कहाँ पर ये माउस को एक्सेस डिटेक्ट कर लेता है कि आप क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब जो फ्लैट सरफेस आपको होता है, फ्लैट सरफेस, ठीक है, और उसमें एक बत्ती भी जलता है, लेज़र बत्ती, तो आपको डिटेक्ट करता है मूवमेंट कहाँ आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कुछ भी हिलाएंगे तो आप देखिएगा, बचपन में देखिएगा, जब हम बचपन नहीं, जब हम लोग देखिएगा कुछ समय देखिएगा, हम जो माउस को जब हम लोग ऐसे रखते हैं वो जो बंदे बत्ती जला लेते हैं, धीरे से उठाते हैं तो फट से डिटेक्ट कर ले, फट से लाल बत्ती चलने लगता है, फिर बत्ती से बुझ जाता है। तो देखिएगा जैसे हम लोग हंसते से उठाएंगे फट से बत्ती जल जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा छोटा सा मैग्नेटिक कोटेड बॉल किया हुआ, देख सकते हैं गोल किया हुआ बॉल जैसा कोटेड बॉल अंदर किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम लोग उठाते थे पहले, मैंने भी ऐसे किया दोस्तों बहुत बार कि यहाँ पर जैसे बत्ती मैंने कि धीरे हो गया है तो धीरे जल रहा है, तब जैसे मैं आस्ते से उठाता था फट से यहाँ पर देखते थे यहाँ पर फिर से लाल बत्ती जल गया है, वो डिटेक्ट कर लेता था कहाँ ये माउस ज़्यादा सेंसर क्या क्लिक कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, पॉइंट टू क्लिक, पॉइंट करते क्लिक करने के लिए। ठीक है, इस समझ में आ गया। अभी लाइट पेन के लिए तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइट पेन के लिए मैंने जो है दोस्तों मैंने कुछ समय पहले ही मैंने आपको जो इस वीडियो में मैंने बताया है, क्या बताया है कि मैंने बताया है कि एक लाइट पेन एक ऐसा पेन होता है, जैसे ये स्क्रीन को समझ लीजिए कि यही कंप्यूटर का स्क्रीन है, बुक पेज को, इसी पेज को समझ लीजिए कंप्यूटर का स्क्रीन है। मान लीजिए कि ये लाइट पेन हो गया, अब इस पेन को अगर लाइट पेन को दबा के अगर स्क्रीन में ये उसकी स्क्रीन है, ये लाइट पेन, अगर इसी इमेज को नीचे ड्रैग करना है तो ये पेन का थ्रू नीचे आ जाएगा। ये यहाँ पे और भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि लाइट पेन भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि पीछे लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, इनपुट डिवाइस की लिस्ट में ये भी आता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, दैट यूटिलाइज लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, लाइट पेन इज सिमिलर टू अ माउस एज सोन एज फिगर 1.5। यहाँ पर 1.5 का यहाँ पर लाइट पेन के लिए यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज। ठीक है, आपका बुक में भी इमेज होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। लाइट पेन इज सिमिलर टू माउस एज सोन एज फिगर एक्सेप्ट दैट अ लाइट पेन यू कैन move the pointer and select object on the display screen by directly pointing to the object with the pen। ठीक, कंप्लीट हो चुका है। अब हो जाने के बाद यहाँ पर 1.5.4 का ऑप्टिकल स्कैनर के बारे में पढ़ लेते हैं अभी हम लोग। ठीक है, ऑप्टिकल स्कैनर क्या होता है अभी हम लोग को पढ़ लेते हैं दोस्तों। ऑप्टिकल स्कैनर ये हो जाता है, यहाँ पर आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑप्टिकल स्कैनर क्या होता है, दिस डिवाइस आर यूज्ड फॉर ऑटोमेटिकली डिवाइस डेटा कलेक्टेड। ठीक है, और द डिवाइस ऑफ द कैटेगरी कंप्लीटेड विद एलिमिनेट मैनुअल इनपुट डेटा फॉर बारकोड एग्जाम्पल द बारकोड रीडर। अब मेन चीज़ देखिए दोस्तों, ये आता है, क्या आता है, द बारकोड रीडर। मैंने कुछ समय पहले ही बताया है कि बारकोड रीडर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं ऑप्टिकल स्कैनर एक ऐसा स्कैनर हो गया है जो एक मशीन होता है, उसके अंदर एक, जैसे कि आप अपोलो जाएंगे तो यहाँ कोई मार्केट जाएंगे या कोई मॉल जाएंगे तो सुपरमार्ट या सुपर मॉल या कोई मेडिकल दुकान में जाएंगे तो देखेंगे जो हाई लेवल का मेडिकल दुकान होता है, जो हाई लेवल का जो होता है, जो प्रीमियम जो स्टोर होते हैं, वहाँ पर देखिएगा तो वहाँ पर एक मशीन लगा होता है। क्या मशीन लगा होता है, एक डिवाइस मशीन लगा होता है। डिवाइस मशीन क्या करता है, उस चीज़ को पढ़ लेता है। ठीक है, मान लीजिए कंप्यूटर में अगर हर चीज़ कंप्यूटर को खुद से नहीं किया जा सकता ना, कंप्यूटर हम लोग को कंप्यूटर को कमांड देना होता है कि उस हिसाब से पढ़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि दोस्तों ये मैंने एक हाईलाइटर खरीदा, इसका दाम है इसका 50 रुपीज़। ठीक है, अब इसके पीछे यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोड डिजाइन किया हुआ है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि मेरे पास एक मशीन है, मैं करूँगा कि मेरे पास जो ऑप्टिकल जो बारकोड रीडर होगा उससे मैं इसको स्कैन करूँगा। ऐसे करके स्कैन कर लेने पे यहाँ पे बत्ती पड़ेगा तो वो समझ में डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ ये हाइलाइटर पेन है, पिंक कलर का है, इसका दाम है 50 रुपीज़, ये है कैमल कंपनी का है या फेबर कैस्टल की कंपनी का है। ठीक है, अच्छा, और इसमें और भी हाइलाइटर पेन है, ये कितना टिप का है, ये इतना 1.5 mm टिप का है, और ये पिंक कलर का हाईलाइट करता है, मोटा या पतला, फाइन टिप या थिक टिप करता है। ठीक है, तो वो सब कुछ सिस्टम में उठ जाता है। उठ जाने के बाद जब हम लोग कंप्यूटर में जब इनपुट करते हैं, बिल कर देने के बाद जो होता है, छू कर देने के बाद तो यहाँ पर बिल आपका आ जाता है। ठीक है,
दोस्तों यही होता है ऑप्टिकल बारकोड रीडर का काम। अगर कोई चिप्स का पैकेट खरीदते हैं या आपका बोरोलिन खरीदते हैं, जो भी आइटम होता है मार्केट में, जो भी आइटम है आप खरीद रहे हैं, या मेडिकल का आइटम खरीद रहे हैं, या मेडिकल से आप यानी कि मेडिसिन परचेज कर रहे हैं, जो भी चीज़ परचेज कीजिए प्रीमियम क्वालिटी का, वहाँ पर देखिएगा हर एक चीज़ में देखिएगा एक बारकोड स्कैनर होता है। बारकोड स्कैनर कैसा होता है वो भी आपको दिखा देते हैं। बारकोड स्कैनर एक ऐसा स्कैनर जैसे होता है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एक स्कैनर होता है, एक लंबा सा एक ऐसा एक बॉक्स बना होता है, ठीक है। आगे लंबा सा लाइन दिया होता है, फिर छोटा सा बीच में लंबा सा होता है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा, फिर लंबा सा होता है, फिर यहाँ पर एक, फिर लंबा सा, फिर ऐसे, ठीक है, फिर लंबा सा, फिर ऐसे, फिर लंबा सा ऐसे, फिर लंबा सा ऐसे, ठीक है। और कुछ लाइन तो ऐसे भी होते हैं, गाढ़ा का लाइन होता है। अब इसको जो है कंपनी इसको स्कैन कर लेती है, ऐसे करके स्कैन कर लेने पे बटन दबा के जो इसको स्कैन कर लेने पे बटन दबा के स्कैन कर लेने पे ही जो होता है उड़ जाता है कि हाँ ये कंपनी ये डाटा एंट्री का बुक है, 228 रुपये इसका दाम है, ठीक है। तो इतना दोस्तों सबको समझ में आ गया होगा ये ऑप्टिकल स्कैनर का क्या काम है। अगर दोस्तों समझ में आ गया है तो प्लीज़ दोस्तों ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस जो नंबर चल रहा है वीडियो का उस पर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ इस लाइन पे इस नंबर पे मेरे को ये समझ में आ गया सर, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, पेज नंबर 6 पे। अब पेज नंबर 6 हम लोग के लिए क्या आ जाता है, पेज नंबर 6 हम लोग के लिए आ जाता है आप पीछे स्कैनर के लिए भी लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में और भी ऑप्टिकल स्कैनर के बारे में और भी चीज़ें दिए गए हैं, तो और भी चीज़ें दिए गए हैं तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेना होगा, ठीक है। तब लोग आगे पढ़ लेते हैं, आइए जी। तो कैमरा को मैं हर बार मैं घुमा दे रहा हूँ, ऐसे पोजीशन में रख रहा हूँ जो आपको पढ़ने में सुविधा आपको दिखेगी, ठीक है। तो जो इस बुक का जो PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से जो आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। वहाँ से भी जिसके पास ये बुक्स खरीदने का जो है पैसा नहीं है दोस्तों, वहाँ से आप फ़ोन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। या इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, कलर या जीरोक्स से आपको ऊपर जैसे एक कॉलेज का जैसे दोस्तों एक नोट्स बनाया जाता है वैसे नोट्स बना के इसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। इमेजेस टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट images to an electronic format that can be stored in a computer memory with the right kind of software. One can be alternative to store image. Another example of scanner is optical character recognition OCR devices used by bank to convert the scanner image of a type or print page into text that can be edited on the computer, ठीक है। ये हम लोग का बैंक में भी काम होता है, यूज्ड बाय द बैंक, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर दिया गया OCR ऑप्टिकल कंटेंट रीडर, ठीक है। ये भी स्कैनर हो गया, बैंक्स टू कन्वर्ट, ठीक है, बैंक्स, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टिकल यूज बाय बैंक, ठीक है। OCR मतलब यहाँ पर दिया गया ऑप्टिकल स्कैनर, यहाँ पर ये बैंक में भी यूज़ आपका होता है। तो यही जो चीज़ें दोस्तों बैंक में आपका यूज़ होता है, तो ठीक है। इतना समझ आने के बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। टच स्क्रीन क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि मॉल से कोई भी चीज़ें खरीदते हैं तो वहाँ पर देखिए जो बिल बनाने के लिए जो होता है एक कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है, एक स्क्रीन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 1.7, उसके ऊपर हम लोग टैप करके भी हम लोग कीबोर्ड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन को, ठीक है। यहाँ पे इमेज में दिया गया एक हाथ है और इस कंप्यूटर का स्क्रीन को ऊपर टैप कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें करने के लिए। यहाँ पर पढ़ लेते हैं आगे, टच स्क्रीन के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर टच स्क्रीन के बारे में दिया गया है, टच पैनल डिस्प्ले एंड पैड्स are now being offered as alternative to keyboard. Here the input can be through the computer screen. That concept, the input through monitor user touch electronics button display on the screen, or they may use light pen, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन लोगों को किस काम में आता है, बात करने के लिए काम में आता है और रिकॉर्ड करने के लिए काम में आता है, ठीक है। अब कितने तरीके के माइक होते हैं वो भी आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, वीडियो देखते आइए, ठीक है। अब जो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम इसको माइक के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं, माइक्रोफोन है क्या। माइक्रोफोन दोस्तों अलग में ही है क्या, माइक्रोफोन के लिए मैं पढ़ लेते हैं। यहाँ पर माइक्रोफोन के लिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, माइक्रोफोन में क्या लिखा हुआ है, माइक्रोफोन में लिखा हुआ है माइक्रोफोन इज इनपुट डिवाइस विच टेक्स इन ए वॉइस, विच टेक्स वॉइस एज इनपुट
जब हम लोग बोलते थे कि मैंने बताया कि कीवर्ड जो भी हम लोग लिखते हैं वो इनपुट हो गया। तो हम लोग जैसे माइक में जो हम लोग बोलेंगे वो इनपुट हो गया, और जो रिकॉर्ड होगा वो प्रोसेस हो गया। जब हम लोग बाद में जब हम लोग उसी वीडियो का जब हम लोग रिप्ले करके जब हम लोग सुनेंगे तो हो गया हम लोग का आउटपुट। समझ में आ गया? क्लियर दोस्तों? क्लियर है सब कुछ? तो इस नंबर को भी नोट कर लीजिए, इस नंबर में भी आप लिखिए, कमेंट में इस नंबर को लिखने के बाद नंबर में लिखिए। यस सर समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो उसी नंबर को फिर से लिखिए, जो भी लाइन आपको समझ में नहीं आता उस नंबर लिखिए, उसमें लिख देने के बाद उसके ऊपर वीडियो का फिर से बनाऊंगा, या कमेंट में मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई कमेंट में दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस विच टेक द वॉइस एज इनपुट। द वॉइस कम्युनिकेशन इज मोर एरर फ्रॉम, ठीक है, from that then information through keyboard. There are two types of microphone available as shown as figure 1.8. 1.5 फिगर में दिया गया है डेस्कटॉप माइक्रोफोन एंड हैंडहेल्ड माइक्रोफोन। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक नंबर ये हो जाता है डेस्कटॉप माइक्रोफोन, ये दूसरा नंबर क्या हो जाता है हैंडहेल्ड माइक्रोफोन। अब ये दूसरा वाला पहला वाला हेडफोन क्या हो जाता है, हम लोग जैसे कि आप मॉल में गए होंगे तो मॉल में जाने के बाद देखिएगा दोस्तों एक डेस्कटॉप का माइक्रोफोन कैसे दिखेगा आपको। जैसे हम मॉल में टिकट कटाने जाते हैं मूवी के लिए, तो आप आप लोग से डायरेक्ट कोई बात नहीं करता, आपको वो जो माइक के थ्रू बात करता है। वो देखिएगा एक लंबा सा माइक होता है, ऐसा माइक होता है, ऐसे होता है, फिर आपको एक ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है इंसान बात करता है और टिकट वाले भैया बात करते हैं, और यहाँ पर जो आपको साउंड आपको आ जाता है इसके थ्रू। ठीक है, एक दूसरा माइक जो होता है ये एक माइक हो गया था, ये हाथ पकड़ जो हम गाना गाते हैं, ये माइक का जब हम ये अनाउंसमेंट करते हैं उसी के थ्रू ये जाता है। तो ये हो गया, ये हो गया हम लोग का हैंडहेल्ड माइक्रोफोन, और ये हो गया दोस्तों डेस्कटॉप माइक्रोफोन। क्लियर हो गया दोस्तों? अब हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों टैग बॉल। चैप्टर को थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे आज तुम लोग, तब सर कुछ क्वेश्चन आंसर भी दूसरा वीडियो में लेके आने वाला हूँ। टैग बॉल के बारे में बात करें, टैग बॉल आर अ पॉइंटिंग डिवाइस इज ए माउस लाइंग ऑन द बैक एज सुन एज फिगर 1.9। टैग बॉल क्या है, फिगर 1.9 में दिखा दिया गया है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। मैंने कुछ समय पहले भी इस वीडियो मैंने बताया था, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे भगा लीजिएगा, बैकवर्ड भगा लीजिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, माउस क्या दो तरीके का माउस होता है मैंने आपको बताया था, अरे ये पहले वाला बताते ये माउस और दूसरा वाला ये ट्रैक बॉल वाला माउस। ठीक है, तो दिखा लाइक ऑन द बैक एज फिगर 1.9 टू मूव द पॉइंटर यू रोटेट द बॉल। ठीक है, अब विथ योर थंब एंड योर फिंगर्स ऑन द your fingers or the palm of your hand, there are usually 1, 2, 3 buttons next to the ball which you use just like mouse button। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों, समझ में आ गया है। अब जो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं टैग बॉल क्या है। टैग बॉल आपको एक ऐसा डिवाइस मिल जाएगा, यहाँ से वायर निकल के जाता है। अब जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा एक लाइन खींचा हो जाता है, यहाँ पर देखिए बॉल होता है। यही बॉल को जो हम लोग को फिंगर से घुमाना पड़ता है, ये इतना ज़्यादा स्पेस नहीं खाता है जितना इसको हिलाने के लिए स्पेस खाना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे स्ट्रेट रहता है, ये जो ट्रैक बॉल होता है ऐसे स्ट्रेट रहता है, हम ये ऐसे स्ट्रेट रहता है, ऐसे करके हम लोग को हिलाना पड़ता है, बॉल को हिलाना पड़ता है, इसे कहते हैं हम लोग ट्रैक बॉल। ये माउस का ही काम आता है। ठीक है, पहले ही ज़माने पर इसको इस्तेमाल किया जाता था, अभी भले दोस्तों अभी के जनरेशन में जो है माउस आ गया है। ठीक है, अब लोग जो बात कर रहे थे दूसरा पैराग्राफ के बारे में। दूसरा पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, द एडवांटेज ऑफ द ट्रैक बॉल ओवर माउस इट इज दैट ट्रैक बॉल इज स्टेशनरी सो इट इज डू नॉट रिक्वायर टू मच स्पेस यूज इट। इन एडिशन यू कैन प्लेस द ट्रैक बॉल और एनी टाइप ऑफ सरफेस इंक्लूडिंग योर लैप। फॉर बोथ दीज रीजन्स ट्रैक बॉल एंड पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेज फॉर पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है, अभी क्या बताया गया अभी आपको दिखा देते हैं। अब इसको जो है अपने पैर में गोद में भी रख के इसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया देखिए, यू कैन प्लेस अ ट्रैक बॉल ऑन टाइप ऑफ सरफेस इंक्लूडिंग योर लैप। ठीक है, फॉर दिस रीजन ट्रैक बॉल एंड पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेस फॉर पोर्टेबल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा।
जो है अब उसका आउटपुट के बारे में बात कर, आउटपुट डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। अभी आउटपुट डिवाइस हो जाता है क्या, आउटपुट डिवाइस क्या हो जाता है, यहाँ पर दिएगा आउटपुट डिवाइस रिटर्न प्रोसेस डेटा दैट इज। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद कैरेक्टर पर सेकेंड, कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ऑल थ्रो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। ये आपका तो ये जो प्रिंटर है ये थोड़ा कम खर्च में आता है, कम खर्च में आ जाता है आपका, लेस एक्सपेंसिव। इट इज़ लाउडर, ये थोड़ा ज़्यादा लाउड भी होता है, और ये स्लोअर एंड प्रोड्यूस लो प्रिंट क्वालिटी। यानी कि अगर अपने मेडिकल में अगर आप जाएंगे, मान लीजिए कि अपोलो का मेडिकल पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पर जाएंगे तो किसी कोई भी आइटम आप परचेस कीजिए, ठीक है। आप परचेस कर लेने के बाद अब देखिए ये मशीन जो होता है सबसे लो क्वालिटी का घटिया कंपनी का प्रिंट करता है, ठीक है। घटिया कंपनी का ये प्रिंट करता है, आवाज़ भी बहुत करता है, ची बहुत एक अलग तरीके का आवाज़ करता है। जो प्रिंट करता है ना उसमें आवाज़ होता है, और उसमें देखिए साइड में तो छेदा आ जाता है, छेदा मतलब कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, डॉट मतलब डॉट साइड में आपको हो जाता है, ठीक है। ऐसा एक बिल बन के आता होगा, आपको दिखा देते हैं, ऐसे बिल बन के आता होगा, एक बिल आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे बिल बन के आ भी आता है, उसका इमेज जो है आपको दिखा देंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो बिल बन के आ जाता है। वह जाने के बाद यहाँ पर खुद लिखा गया है, स्लोअर भी है, लाउडर भी है। यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, लो प्रिंट क्वालिटी। यहाँ पर जो सब देख सकते हैं, लो प्रिंट क्वालिटी, ठीक है। यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आप नीचे दूसरा लाइन में चलते हैं, लाइन प्रिंट। लाइन प्रिंटर क्या है, लाइन प्रिंटर इज जनरली यूज्ड फॉर लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स। यानी कि लाइन प्रिंटर जो है ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, ये ज़्यादातर यूज होता है आपका लार्ज कंप्यूटर के लिए, प्रोड्यूस टेक्स्ट बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पर लिया गया है प्रोड्यूस टेक्स्ट बेस्ड डेटाबेस प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स। सो रिपोर्ट्स बनाने के लिए होता है लंबा कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए, ठीक है। या टेक्स्ट या लिखना कोई ये शब्द हो गया, कोई डेटा प्रोसेसिंग करने के, ठीक है। यहाँ दिया गया लाइन प्रिंटर्स आर हाई स्पीड प्रिंटर्स विद स्पीड्स रेंजिंग एनीवेयर, ठीक है, रेंजिंग एनीवेयर फ्रॉम 100 to 3800 लाइन्स पर मिनट। अब इसमें क्या था दोस्तों, डॉट इंकजेट में क्या था, अब इंकजेट के पहले बारे में क्या था बताया आपको। लेज़र में क्या था, एक करता था आपका 200 पेजेस पर मिनट, ठीक है, वो भी ब्लैक एंड वाइट में। अब कलर में क्या करता था, 100 पेजेस पर मिनट। अब इसमें क्या बताया गया है, 3800 लाइन्स पर मिनट। इसमें लाइन्स पर मिनट और उसमें पेजेस पर मिनट, उसमें पन्ना पर मिनट, इसमें लाइन पर मिनट, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है इन द लास्ट पे प्रिंट क्वालिटी ऑनलाइन प्रिंटर्स वाज नॉट हाई। इस सब में हाई नहीं था। उस समय टेक्नोलॉजी उतना इम्प्रूव कर रहा था, टेक्नोलॉजी जो है अपना इम्प्रूव कर, जो प्रिंटर्स बनाने वाला जो कंपनी होते हैं, ऑटोमेटिक जो प्रिंटर्स बनाने वाले जो कंपनीज होते हैं, वो सोच रही कि अभी हम लोग को क्या करना है इसमें और कि क्या फंक्शन डालना है। जो प्रिंटर एक ही बार प्रिंट करे, एक ही जॉब्स करवाएंगे, एक ही बार ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर करवाएंगे, एक ही कलर प्रिंट करवाएंगे, पर देखने में अच्छा आना चाहिए, एक ही चॉइस में पसंद आना चाहिए ना, अभी और भी प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो यही वो मतलब इसमें बताया गया है, डॉक्यूमेंट्स टेक्नोलॉजी आर इम्प्रूविंग दैट द प्रिंट क्वालिटी ऑनलाइन प्रिंटर्स दैट दिस आर इन द कॉस्ट ऑफ रेज लर्न। इसमें ये होता है इसको तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो प्रिंटर का यहाँ पर छवि दिया गया है, क्या छवि दिया गया, फिगर 1.4 क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर फिगर 1.4 का यहाँ पर जो सिस्टम दिया गया है यहाँ पर वही बताया गया है। तो ये जो है ये आता है, ये रेंज ऑफ ब्लैक, ये आपका लाख रुपीज़ में आपका आता है, ये आपका लाख रुपये में आपका आ जाता है प्रिंटर। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लाख से 1 लाख के बाद करोड़ आया, करोड़ के बाद करोड़ में जो प्रिंटर जो हम लोग को किना जाता है दोस्तों, वो सबसे एक्सपेंसिव होता है। ये थोड़ा लो एक्सपेंसिव है, तभी इसलिए तभी आपका जो है दोस्तों लो रेंज में आता है आपका, ठीक है। तो अब लोग जल्दी दूसरे चैप्टर जो है हम लोग खत्म कर लेते हैं। और दूसरा कोई टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के लिए भी आपको बता देना आपको यहाँ पर, वो भी मेन है दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों हम लोग आज सब कुछ कर लेने का हम लोग आ जाते हैं 1.6.3 क्या है, प्लॉटर। क्या है, प्लॉटर, ठीक है। अब लोग प्लॉटर के बारे में पढ़ते हैं। प्लॉटर है क्या, प्लॉटर इज़ ए काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर क्या हम लोग का एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, व्हाट इज प्लॉटर, प्लॉटर इज आउटपुट डिवाइस, इतना हमको समझ में आ गया। अब लोग आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, दैट लाइक अ प्रिंटर जैसे ही दिखता है, प्रोड्यूस इमेज ऑन पेपर, वो पेपर में प्रिंट करके देता है। अच्छा, दैट्स सो इन डिफरेंट वे, वो अलग तरीके का प्रिंट करके देता है पेपर में। प्लॉटर्स आर डिजाइन टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग और इमेज एज ए कंस्ट्रक्शन प्लान फॉर बिल्डिंग और ब्लूप्रिंट्स
for mechanical objects. A plotter can connect it to the port normally used by the printer. अच्छा, प्लॉटर क्या हो गया दोस्तों? अब कोई आपसे पूछता प्लॉटर क्या हो गया, प्लॉटर कहेंगे प्लॉटर इज स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये आपका काम हो गया है। अब जैसे उसमें क्या क्या उसमें फीचर्स है, उसको प्रिंटर क्या करता है, उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि वो प्रिंट करता है इमेज जो है, छवि जो होता है, इमेज मतलब छवि जो होता है कागज़ में वो प्रिंट करता है, वो भी अलग तरीके से। वो अलग तरीके से क्या प्रिंट करता है, तो इसमें अलग अलग इसमें है क्या डिफरेंस, क्या है डिफरेंस इसमें ये है कि ये सारा जो प्रिंटर जो है दोस्तों, इसमें सारा जो सब जो दिया गया है इसमें अलग प्रिंट होता है दोस्तों। और इसमें पेजेस पर मिनट, किसी में लाइन पर मिनट, किसी में आपका जो डॉट मैट्रिक्स में सब अलग अलग था। अभी प्लॉटर में अलग अलग, प्लॉटर में क्या अलग है, इसका खूबी क्या है, इसका खूबी मेरा ये प्लॉटर कह रहा है कि प्लॉटर ये कह रहा है कि मेरा खूबी है सर कि मैं जो पेपर में जो छवि जो मैं ड्रॉ करता हूँ, जो भी मैं प्रिंट करके निकाल के देता हूँ, मैं क्या क्या निकाल के देता हूँ, मैं निकाल के देता हूँ जैसे कि बड़ा सा ड्राइंग, ठीक है, कोई भी पेंटिंग किया वो बड़ा सा पेंटिंग निकाल कर वो दे देगा, में छवि निकाल के दे देगा। छवि में क्या निकालेगा, छवि में क्या निकालेगा, कंस्ट्रक्शन का प्लान। मान लीजिए कि एक ब्लू कलर का ब्लूप्रिंट होता है, ब्लू कलर का एक कागज़ होता है, मोटा कागज़ होता है हल्का सा, उससे प्रिंट बना होता है कि कौन सा जगह क्या बनेगा, मेरा प्लॉट कहाँ पर है, मेरा वॉशरूम कहाँ पर होगा, ये बिल्डिंग का एंट्रेंस कहाँ पर है, एग्जिट कहाँ पर होगा, ये मेन डोर कहाँ पर है, कहाँ से हम लोग एंट्रेंस करेंगे, कहाँ पर कार पार्किंग वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्योंकि अब ब्लूप्रिंट के बारे में हम लोग क्यों बात करें, क्योंकि यहाँ पर खुद बताया गया है इस लाइन पे, देखिए कंस्ट्रक्शन प्लान्स फॉर बिल्डिंग और ब्लूप्रिंट्स, बिल्डिंग के लिए भी बन रहा है, ब्लूप्रिंट्स के लिए भी बन रहा है, ठीक है। फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी बन रहा है। प्लॉटर प्लॉटर कैन बी कनेक्टेड, प्लॉटर जो है कनेक्ट हो सकता है कहाँ पर, पोर्ट में। कौन सा पोर्ट, नॉर्मली, जैसे हम लोग प्रिंटर हम लोग लगाते हैं कंप्यूटर से, उसमें ये पोर्ट हो जाएगा। अब हमको दूसरा इतना समझ में आ गया है ये किस चीज़ काम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते दूसरा लाइन पैराग्राफ में, एन एरे ऑफ डिफरेंट कलर पेन्स इन ए क्लिप रैक ऑफ और रोबोटिक आर्म पार्ट ऑफ प्लॉटर, ठीक है। अब तो समझ में आ गया, इसमें कुछ अलग अलग पेन लगा, कलर पेन लगा होता है और उस रैक में रोबोटिक आर्म में से वो लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ अ प्लॉटर, वो भी प्लॉटर का हिस्सा ही है, ठीक है, प्लॉटर प्रिंटर का हिस्सा ही है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया था द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लॉटर रिसीव्स फ्रॉम अ कंप्यूटर कॉन्सिस्ट ऑफ कलर, लेकिन जो हम लोग जो इंस्ट्रक्शन जो हम लोग कहते हैं कंप्यूटर को कि ये निकाल के दो, वो निकाल के दो, तो प्रिंटर वही निकाल के देगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्लॉटर रिसीव्स फ्रॉम द कंप्यूटर ऑफ अ कलर एंड द बिगिनिंग एंड एंडिंग कोऑर्डिनेट्स फॉर अ लाइन विद द इन्फॉर्मेशन प्लॉटर पिक्स अप द appropriate pen through the arm position and its beginning coordinates, drop the pen down and the surface of the paper and draws to the ending coordinates. Plotter draw curves by the creating a sequence of a very short high length, ठीक है। अब हम लोग को दोस्तों सबसे जानना ये इंपॉर्टेंट, हम लोग प्लॉटर के बारे में जानेंगे, प्लॉटर क्या है, प्लॉटर अपना क्या खूबी दिखाता है, प्लॉटर किस चीज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब लोगों को ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, प्लॉटर तो समझ गए कि प्लॉटर के बारे में ये होता है, तो कभी हम लोग दोस्तों प्लॉटर के बारे में समझे हैं डिटेल में, कभी हम लोग जाने हैं कि प्लॉटर होता क्या होता है, समझ गए। हम लोग देखे कभी प्लॉटर कैसे होता है, कितने टाइप के प्लॉटर होते हैं, तो प्लॉटर समझने के लिए यहाँ पर नीचे दिए गए हैं दोस्तों, कोई चिंता बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। आप लोग सुबह से कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब किए, फॉलो किए हैं, तो आपको जो एक्सक्लूसिव वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है प्लॉटर यूजुअली जो है ज़्यादातर प्लॉटर इन दो डिज़ाइन में आपका आता है, दो कैटेगरी में आपका आता है, एक होता है फ्लैट बेड, एक होता है ड्रम, ठीक है। ये हो गया ड्रम और ये हो गया फ्लैट बेड, ठीक है। कैसे आप लोगों को जानना है, फ्लैट बेड ये पहला वाला हो गया, कैसे ये हो गया है फिगर 1.15 फ्लैट बेड एंड ड्रम बेड के बारे में, ये दो इमेज जो चित्र का है यहाँ पर दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्यों आगे यहाँ पे देखना यहाँ पर लिखा गया है कि प्लॉटर ऑफ स्मॉल साइज, प्लॉटर ये स्मॉल साइज में है, तो कीप ऑन द टेबल में रख सकते हैं इसे, एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पेपर साइज को रख के ही आप टेबल में कोई भी इस मशीन को टेबल में रख के भी आप पेपर लगा के आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं कि ड्रम के बाद, ड्रम है क्या, यहाँ दिया गया दिस प्लॉटर आर ऑफ बिग साइज, ये प्लॉटर जो है ये पूरा बड़ा साइज में आता है आपका, ठीक है। यूजिंग रोल ऑफ पेपर, इसके अंदर पेपर ढुका देने के बाद उसका से रोल करना पड़ता है, ठीक है। रोल कर देने के बाद एंड अनलिमिटेड लेंथ, मतलब कि इसमें आप अनलिमिटेड पेपर जब रोल करके आप लेंथ बढ़ा सकते हैं, इसका लंबाई बढ़ा सकते हैं लेंथ, ठीक है।
तो इतना दोस्तों मेरे को समझ में आ गया है। समझ में आ गया होगा तो दोस्तों कमेंट में लिखिएगा कि यस सर मेरे को समझ में आ गया, नंबर डाल दीजिएगा, इस वीडियो का नंबर आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्पीकर के बारे में। स्पीकर क्या हो गया, स्पीकर के बारे में आप लोगों को मालूम है, होता ही है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तभी आपको जो है हम समझा क्लैरिफाई कर देते हैं, कितने लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग समझा देते हैं आपको। आइए दोस्तों हम स्पीकर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ क्या दिया गया, स्पीकर 1.6.4, यहाँ पर 1.16 स्पीकर की यहाँ पे छवि दी गई है। ठीक है, और कलर में भी जाके गूगल में जाके लिखिएगा स्पीकर लिखिएगा। उसके बाद लिखने के बाद गूगल में लिखने के बाद क्रोम ब्राउज़र में लिखने के बाद स्पीकर लिखिएगा। स्पीकर लिखने के बाद इमेज में जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया स्पीकर के बारे में, स्पीकर एज सुन एज फिगर 1.16 स्पीकर आपको इस दिखाया गया फिगर के अंदर। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस, ये भी एक अलग तरह का आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, कैसे हम लोग इन करते हैं, जब लोग यूट्यूब से जब गाना प्ले करते हैं तो वो इनपुट हो गया। अब वो जब निकाल कर जब देता है कौन सा गाना सुन रहा है वो प्रोसेस हो गया। जब वो प्ले होकर जब वो ऑडियो के जब मतलब कि जो स्पीकर के थ्रू बजता है उसे कहता है आउटपुट। ठीक है, तो हर एक तरीके का अलग अलग सिस्टम होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया अनदर टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस विच allows you to listen to voice like music and conversation with people। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। हम लोग को इजाज़त देता है कि गाना सुनने के लिए, बातचीत करने के लिए, या म्यूज़िक कन्वर्सेशन जिससे बातचीत करने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों ये इतना सब समझ में आ गया है। अब जो दोस्तों हम लोग मेन चीज़ कर लेते हैं, क्या कर लेना है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 11 का। ठीक है, उसने यहाँ पे दिखा देता है आपको पेज नंबर यहाँ पे 11 का, यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 11। ठीक है, यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स क्या दिया गया है, माउस इज इन आउटपुट डिवाइस, माउस तो आउटपुट डिवाइस है नहीं, तो वो हम लोग को कैसे आउटपुट निकाल के देगा, हम लोग तो इनपुट करेंगे। तो अब आउटपुट डिवाइस अगर मान लीजिए कि आपको ट्रू फॉल्स पढ़ने में जो दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो माउस इज एन आउटपुट डिवाइस ना, अब आउटपुट डिवाइस सर्च कर लीजिए। अच्छा, OCR फॉल्स होगा। ठीक है दोस्तों, OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कंटेंट रीडर ना, यहाँ पर क्या नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कंटेंट नहीं होगा ना, यहाँ पर कैरेक्टर होगा, यहाँ पर कैरेक्टर होगा, यहाँ तो बताया नहीं गया। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ये फॉल्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों LCD। ठीक है, LCD मॉनिटर इज़ यूज्ड इन नोटबुक कंप्यूटर। मान लीजिए कि LCD मॉनिटर हो गया, या फिर किसी का है जैसे कोई कहता है कि चलिए आंसर बताइए, LCD मॉनिटर इज़ यूज्ड इन नोटबुक कंप्यूटर, आप ऊपर से कह दीजिएगा ट्रू। ऐसे बचपन में हम लोग याद करते थे, अब वही सबसे इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, उसी को याद करते करते हम लोग कर सकते हैं। यही सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है याद करने का, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम और चूज द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप डी में बात कर रहे थे कि डी का ऑप्शन क्या है, स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर इन कैरेक्टर पर सेकेंड। हाँ ट्रू, क्यों, क्योंकि आप खुद बताइएगा CPS होता है कैरेक्टर पर सेकेंड। यहाँ पर बताइएगा, आपको दिखा देते हैं फिर से एक बार, कैरेक्टर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर इन कैरेक्टर पर सेकेंड ना। तो ठीक है, मैं खोल के निकाल देता आपके लिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स स्पीड इज मेजर इन कैरेक्टर पर सेकेंड। CPU CPS although it is less expensive, it is louder, slower and produce low print quality। आपको दोस्तों समझ में आ गया, ये ट्रू है। जब भी दोस्तों आपको समझ में ना आए तो आपको जो है पैराग्राफ पे लाइन आपको पढ़ लेना है। पढ़ लेने का अगर आपको दिमाग में बैठ जाता है, उसके बाद ट्रू फॉल्स से आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो उसमें कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब जो लोग दोस्तों कमज़ोर है दोस्तों ट्रू फॉल्स याद करने में, फिल द ब्लैंक, मैच द कॉलम, डिफाइन, ये सब के लिए, तो आपको जो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से आप जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा। अच्छा, माउस की क्या था आउटपुट, हाँ फॉल्स। ठीक है, ऑप्टिकल कंटेंट रीडर क्या है, हाँ फॉल्स। ठीक है, नोटबुक LCD तो नोटबुक के लिए भी यूज़ होता है, नोटबुक कंप्यूटर के लिए, हाँ ट्रू। ऐसे करके याद कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर दिया गया, प्लॉटर आर यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ड्राइंग्स एंड इमेजेस सच एज अ कंस्ट्रक्शन प्लान ऑफ बिल्डिंग और ब्लूप्रिंट्स फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स। हाँ ट्रू, कैसे हो गया ट्रू, क्योंकि उसमें बताया गया है कि इमेजेस को प्रिंट करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लान बिल्डिंग्स और ब्लूप्रिंट्स भी वो, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट भी वो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेजेस एंड। ठीक है दोस्तों, ट्रू हो गया दोस्तों। इंटेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है फोन नंबर का। अब लोग बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर में, 1.7 सॉफ्टवेयर में बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी
सॉरी यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिया गया, आर यू एज यू आर अवेयर कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या कह रहे थे, अभी हम लोग बात करते आ रहे थे कि कंप्यूटर से हम लोग जो भी चीज़ जो चाहे करवा सकते हैं, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो करेगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है दोस्तों, जो ऐसा भी होता है कि कंप्यूटर खुद से नहीं कर सकता। यहाँ पर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए एज यू अवेयर कंप्यूटर कैन नॉट डू, कंप्यूटर नहीं कर सकता एनीथिंग, कुछ भी अपने मन से। जब तक आपसे कमांड नहीं देंगे, जब तक आपसे कमांड नहीं देंगे तो वो अपने आप से कुछ नहीं करेगा, वो अपने आप से कुछ कर ही नहीं सकता। यहाँ पर देखिए, इट्स इज द यूजर हु इंट्रोड्यूस कंप्यूटर what to do and how to do and when to do in the order perform and take any tasks you have to given a set of instruction in a particular sequence to the computer। कंप्यूटर को बताना होता है कि आपको कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, दिस सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल अ प्रोग्राम। इसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम, ठीक है। जैसे हम लोग इनपुट पर से आउटपुट कर दिए और कोई हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनको प्रोसेस करके आउटपुट दे रहा है, जो चाहे हम कर सकते हैं, उसे कहते हैं एक तरीके का प्रोग्राम, ठीक है। Software refers to the set of a program that makes a hardware perform particular set of a tasks in a particular order. Software can be classified mainly into following categories and subcategories are shown in figure 1.7। यहाँ पर 1.17 में यहाँ पर दिया गया है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर, जो आपको अपने दोस्तों यहाँ पर दिखा देते हैं 1.17 देख सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 1.17 का यहाँ पर आपको दिया गया। सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है दोस्तों, जनरल पैकेजेस एंड कस्टमाइज पैकेजेस, ठीक है। एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। अब जो है दोस्तों हम आगे बढ़ लेते हैं। अब जो है दोस्तों पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। अभी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है भी क्या, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ने के लिए देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तब प्रोग्राम जो होता है स्टोर होता है कहाँ पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रोम में सिलेक्ट होता है, रोम में आपका स्टोर होता है आपका, ठीक है। व्हेन यू आर एक्सिक्यूटेड विच एक्टिविटीज डिफरेंट यूनिट्स फ्रॉम ऑफ योर कंप्यूटर एंड मेक इट यू रेडी टू वर्क ऑन इट। जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं, रैम रोम में स्टोर होता है, फिर वो कंप्यूटर से आप काम करने के लिए रेडी होते हैं उसमें। द सेट ऑफ प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, से हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पर दिया गया कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम लोग बात कर ले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, और भी हम आगे बात कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंप्यूटर, कंट्रोलिंग वेरियस ऑफ ऑपरेशन कंप्यूटर सिस्टम कैन मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे कहते हैं ओएस। ओएस को कहते हैं, क्या कहेंगे फुल फॉर्म में, ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉल्स अंडर द कैटेगरी, इसी कैटेगरी के अंदर आता है। अब हम ऑपरेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हो गया क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एनी इंटरफेस फॉर ए यूजर टू कम्युनिकेट विद पीपल विद द कंप्यूटर मैनेजेस हार्डवेयर डिवाइसेस टेक्स्ट टाइप कीबोर्ड मॉनिटर मैनेजेस मेनली मेंटेन द डिस्प्ले सिस्टम और सपोर्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम लाइक सॉफ्टवेयर पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स विंडो एंड लिनक्स। नीचे पढ़ लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है ऑल थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ऑल द फीचर्स यूजर नीड टू द यूज टू मेंटेन देयर सिस्टम inevitability they still do not meet anyone expectation. This has led to another type of system software called utilities, ठीक है, उसे हम यूटिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है दिस आर प्रोग्राम दैट ब्रिज द गैप बिटवीन द फंक्शन एंड ओएस विच नीड्स अ यूजर टू यूज कैपेबिलिटी प्रोग्राम एंड आर a broad category of system such as a compressed zip or uncompressed unzip file software, antivirus software, split and join files etc. software etc. अब लोग देख लेते हैं उससे कितना पेज बचा हुआ है, 2 पेज बचा हुआ है, 3 पेज बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर दिया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है
तो हम लोग का भी खबर रखता है, हम लोग का भी हिसाब यहाँ पर रखता है। क्या क्या हिसाब रखता है वो भी देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम, इसी भी हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, विच इज रिटन परफॉर्मिंग टास्क, जैसे परफॉर्मिंग टास्क करने के लिए यहाँ पर बताइए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे एप्लीकेशन पैकेज फॉर मैनेजिंग लाइब्रेरी एज अ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इट इज यूज टू मैनेज इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी बुक कीपिंग है। मान लीजिए कि आपके पास कंप्यूटर पे एक लाइब्रेरी सिस्टम है, उसमें आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखेंगे जैसे कि आप रखेंगे कीपिंग बुक डिटेल्स, बुक का डिटेल्स रखेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम डिटेल्स रखेंगे, अब बुक का इशू जब कैश कब आप इशू किए थे, कब दिए थे उसका डिटेल रखेंगे, बुक को रिटर्न का डिटेल्स रखेंगे, रिटर्न करने पर उसके जो डिटेल्स भी हम लोग को रखना इंपॉर्टेंट होता है। अब ETC बहुत तरीके की चीज़ रखेंगे एक्सेट्रा। अनदर एप्लीकेशन पैकेज रखेंगे जैसे कि स्टूडेंट का जो हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, जैसे कि मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, बहुत तरीके का जो सिस्टम होता है उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, अब मैनेज स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, पेरेंट्स नेम, एड्रेस, क्लास, सेक्शन, प्रोसेसिंग, इसे हम लोग रखेंगे। एग्जामिनेशन रिजल्ट, इसे एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देते हैं। नेम हो गया, पेरेंट्स हो गया, नेम, पेरेंट्स नेम, फिर आपका एड्रेस हो गया, क्लास हो गया, सेक्शन हो गया, प्रोसेसिंग ऑफ द एग्जामिनेशन रिजल्ट, ETC। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी बोल्डली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पर 2 पार्ट्स की यहाँ पर 2 पार्ट्स में दिए गए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक में होता है आपका जनरल पैकेजेस और एक होता है आपका कस्टमर्स पैकेजेस। अब लोग जनरल पैकेजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग जनरल पैकेजेस के बारे में जानते हैं। दिस आर यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर रिटर्न टू अ कैटेगरी टू यूजर very generally need to a performing documents, drawing pictures, database, manage data, information, preparing presentation and playing games etc. जनरल पैकेज में क्या क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को रख सकते हैं, मैनेज डेटा कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, या प्रेजेंटेशन बनाना होता है, PPT बनाना होता है वो भी रख सकते हैं, या गेम भी खेल सकते हैं एक्सेट्रा, आप बहुत कुछ भी। ठीक है, उसमें जो है आप अपना डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर किस चीज़ के बारे में। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, इसे हम प्रोग्राम कहते हैं, ग्रुप प्रोग्राम कहते हैं, दैट प्रोवाइड जनरल पर्पज टूल्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रोग्राम। सम ऑफ द जनरल पैकेज आर लिस्टेड बिलो। नीचे यहाँ पर दिया गया क्या क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया वर्ड प्रोसेसिंग दिया गया, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किस चीज़ के काम में आता है, डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए आता है आपको। जैसे कि परफेक्ट हो गया, यहाँ पर आपका MS वर्ड हो गया, OpenOffice.org राइटर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्प्रेडशीट के बारे में। स्प्रेडशीट क्या होगा, डेटा एनालाइज कर सकते हैं, लोटस स्मार्ट स्टूडियोज में करके बात करते हैं। यहाँ पर MS Excel, यहाँ पर ऑफिस, OpenOffice.org, यहाँ पर कैल्क हो गया, यहाँ पर एपल नंबर्स हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें स्प्रेडशीट के अंदर कर सकते हैं। स्प्रेडशीट हालांकि दोस्तों यहाँ पर MS Excel में भी होता है। अब प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंटेशन क्या हो गया, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, MS PowerPoint, OpenOffice.org। ठीक है, इसमें भी आप कर सकते हैं प्रेजेंटेशन, आप अपना office.org में भी आप बना सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो गया, MS Access, OpenOffice.org बेस, MS SQL N7 Oracle। अब इस डेटा मैनेजमेंट के अंदर आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया गया है डॉक्यूमेंट के तौर पे। आप दोस्तों बात कर रहे हैं, लास्ट वाला बात कर लेते हैं ग्राफिक टूल्स। ग्राफिक टूल्स क्या है, ग्राफिक टूल में आप बहुत सारे ग्राफिक्स जो है कर सकते हैं चेंजेस, जैसे कि फोटोशॉप में आप यूज़ कर सकते हैं, फोटोशॉप प्रो, एडोबे फोटोशॉप आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कस्टमाइज पैकेज। कस्टमाइज पैकेज में क्या हो गया, दैट आर एप्लीकेशन दैट आर कस्टमाइज फॉर अनडेवलप्ड or developed to the meeting specific requirements or organization institute for examples student information details, payroll, package, inventory control etc. अब जो है हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या हो जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज हो जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज इज मीन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज नॉर्मली पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो हम लोग जो अपना बात करते हैं हिंदी में, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में जो है वो कंप्यूटर समझ में नहीं आएगा। कंप्यूटर खाली एक ही बात समझ में आएगा कि इंग्लिश बोलिए तो इंग्लिश बोलिए, तो बाइनरी लैंग्वेज बोलिए तो बाइनरी लैंग्वेज बोलिए, बाइनरी सिस्टम बोलिए, जो भी चाहे बोल सकते हैं। ठीक है, on the same pattern interact on the same pattern communicate with the people communicate with the computer is carried out through a language and this language understood by both user। एक ऐसा भाषा में यूज़ करना होता है कंप्यूटर में जो चलाने वाले भी जो चलाने वाले भी समझ पाए, कंप्यूटर को भी समझ में आ जाना चाहिए, तभी जो हम लोग एक दूसरे से काम कर सकेंगे, बात कर पाएंगे। ठीक है, आपको आता है हिंदी, उसका आता है इंग्लिश,
तो ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। उसको आता है हिंदी, आपको आता है इंग्लिश, ऐसा थोड़ी ना होगा। दोनों को एक ही भाषा आना चाहिए, तभी जो है दोस्तों कंप्यूटर अपने लैंग्वेज समझ पाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय बोथ यूजर एंड मशीन, ठीक है। मशीन के यहाँ दिया गया जस्ट एवरी लैंग्वेज, जैसे बहुत सारे लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, यहाँ पर ग्रामिकल रूल्स हो गया, सिंटैक्स हो गया, इसे हम कहते हैं सिंटैक्स। दिस बाउंड अप बाय द सिंटैक्स वाइल कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जिससे आपको समझ में आ गया हुआ, जैसे मैंने बोल दिया। अब हम जो है दोस्तों पढ़ेंगे सिंपली जो है लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज, लो मीन्स क्लोजनेस ऑफ द वे विच मशीन अंडरस्टैंड द लो लेवल लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज के अंदर, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मशीन लैंग्वेज भी आता है, असेंबल लैंग्वेज भी आता है। अब असेंबल लैंग्वेज के अंदर बात कर लेते हैं और मशीन लैंग्वेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों दिया गया, दिस इज द लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ ओएस, फॉर्म ऑफ 0 and 1, ठीक है। इट इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। मैंने क्या कहा, बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है, उसे कहते हैं बाइनरी नंबर्स या बाइनरी लैंग्वेज। अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, इट इज मशीन डिपेंडेंट, इट इज डिफिकल्ट टू लर्न, एवन मोर डिफिकल्ट टू प्रोग्राम्स। दोस्तों समझ में आ गया होगा, 0 से लेकर 1 तक का जो होता है उससे बाइनरी नंबर या बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं असेंबल लैंग्वेज के बारे में। This is the language where you machine codes comparison of 1 and 0 are situated by symbolic code called mnemonics। उसे हम लोग मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब 0 से 1 से लेकर जो नंबर है असेंबली लैंग्वेज के, उसमें कहते हैं मैथमेटिक्स। To improve the understanding, it is the first step to improve program structure। Assembly language programming is a simpler and less time consuming machine program. It is easier to locate the correct errors in assembling language than the machine language program. It is also machine dependent program must have knowledge of the machine on which the program will be run। हाई लेवल लैंग्वेज का क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर यू नो दैट लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्स टू एक्सटेंसिव नॉलेज ऑन द हार्डवेयर सिंस इट इज मशीन डिपेंडेंट टू ओवरकम दिस लेमिनेशन। हाई लेवल लैंग्वेज आर हैव बीन इन्वॉल्व विच यूजर्स नॉर्मल इंग्लिश लाइक easy to understand statement or to solve any problems। Higher level language are computer independent and programming become quite easy and simple। Various high level language are given below। यहाँ पे दिया गया बेसिक का नाम, बेसिक का फुल फॉर्म दिया गया है बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक का फुल फॉर्म ये हो जाता है। अगर आपसे पूछता है कि बेसिक का फुल फॉर्म बताइए, आपको बताना है आंसर बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इट इज़ वाइडली यूज बाय द इजी टू लर्न। ये आपका एक इजी है तो लर्न पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। और जनरली पर्पस लैंग्वेज मेन यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स टू लर्न अर्लियर डेज। बहुत सालों पहले जो होता था दोस्तों, इसे जो हम लोग माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ करते थे। अब लोग बात कर रहे थे दोस्तों नेक्स्ट पेज के बारे में। अब नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है, नेक्स्ट पेज में दिया गया है कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म हो जाता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पर दिया गया है स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड इन कमर्शियल एप्लीकेशन। नीचे हम लोग यूज़ करते हैं कोबोल को, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज को यूज़ करते हैं हम लोग एक कमर्शियल एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। अब फॉर्टन का फुल फॉर्म क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन डेवलप्ड फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस अमॉन्ग साइंटिफिक कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पर सी में क्या दिया गया है, इंस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर ऑल पर्पज सच एज साइंटिफिक एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन, डेवलपिंग गेम्स ईटीसी, डेवलप करने के लिए, ठीक है। इसमें प्रोग्राम भी करते हैं। अब C++ के ये बारे में बात कर लेते हैं। C++ क्या है, उसमें पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ का
फुल फॉर्म होता है पॉपुलर ऑब्जेक्ट, जो है दोस्तों पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू जनरल पर्पस। यहाँ पर बात करते हैं कंपाइलर क्या हो जाता है और असेंबलर क्या होता है। आपको आपसे पूछता है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड, यहाँ पर दिए गए तो डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर, या अगर आपसे कोई पूछता है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर, दोनों का आंसर आपको एक ही लिखना है, आपको लाइन खींच देना है, यहाँ पर कंपाइलर यहाँ पर असेंबलर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं एज यू नो हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, इतना मेरे को समझ में आ गया, अभी हम पढ़े हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मेनेमोटिक्स कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस इंस्ट्रक्शन आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन, hence to make the machine understand the instruction provided by both the language compiler and assembler are required to convert this instruction into a machine language। हम लोग मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करके हम लोग को देता है। ठीक है, the software set of program that reads program write in a high level language, उसे लिखता है हाई लेवल लैंग्वेज, ट्रांसलेट करके देता है, उसे हम कहते हैं कंपाइलर। ठीक है, इसे हम कहते हैं कंपाइलर, यहाँ पर हम लोग अंडरलाइन करते हैं, इट इज कॉल्ड अ कंपाइलर। अब उसका दूसरा लाइन पढ़ लेते हैं, द प्रोग्राम ऑफ रिटन बाय द प्रोग्रामर इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम, इसे हम लोग कहते हैं सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। एंड द प्रोग्राम जनरेटेड बाय द कंपाइलर से जनरेट होता है प्रोग्राम को। ट्रांसलेशन के बाद कहते हैं हम लोग इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब इसका जो फिगर वो भी जान लेना है, फिगर 1.18 कंपाइलर, यह होता है तो सोर्स प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज, उससे हम लोग का होता है कंपाइलर से होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में क्या होता है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, उससे कंप्लीट हो गया, इसको समझ में आ गया। अब जैसे अभी नीचे बढ़ते हैं, द सॉफ्टवेयर ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर भी एक तरीके से सेट ऑफ प्रोग्राम हो गया, दैट रीड्स अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन इनटू अ इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड अ असेंबलर। ठीक है, उससे इतना समझ में आ गया आपको, असेंबलर कहते हैं। अब असेंबलर का भी डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पर 1.19, जितना दोस्तों डायग्राम उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में एग्जाम में अगर बोलता है कि ड्रॉ करने के लिए आप पेन पेंसिल से भी आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ये सबसे दोस्तों आपके लिए ईजी रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग इतना इससे हमने पढ़ समझ गए। सोर्स प्रोग्राम में क्या आता है असेंबली लैंग्वेज आता है, असेंबलर में क्या आता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में क्या आता है मशीन लैंग्वेज। कंप्लीट हो गया, अब असेंबलर हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया वो भी हम लोग जानना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है फॉलोइंग के बारे में। ठीक है, ट्रू फॉल्स, यहाँ पर क्या दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ट्रू होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ट्रू होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर फॉल्स होगा, फॉल्स, क्योंकि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम तो ओएस तो है नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया, पहला वाला फॉल्स होगा। और दूसरा वाला क्या बताया गया हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू प्रोग्राम देन लो लेवल लैंग्वेज, ट्रू, क्योंकि उसके अंदर उस पैराग्राफ के अंदर दिया गया ट्रू। ठीक है, ये आंसर ट्रू होगा बी नंबर का। सी का क्या था कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर 10 इज यूज टू सॉल्व साइंटिफिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम, सी का भी दोस्तों ट्रू होगा, क्योंकि उसमें बताया गया है कि फार्मूला ट्रांसलेशन जो होता था दोस्तों और मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब डी नंबर जान लेते हैं क्या है। सी इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना, सी प्लस प्लस था, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सी प्लस प्लस होता तो हम लोग तब हम लोग कह सकते थे ट्रू, क्योंकि तो सी प्लस प्लस है नहीं, सी खाली बताया गया सी इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉल्स होगा डी नंबर का। अब लोग ई नंबर जान लेते हैं, कंपाइलर कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, हाँ ट्रू। कंपाइलर जो होता था मैंने क्या बताया, कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है किसमें मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब जो मेन मुद्दा इसमें है चलो पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं व्हाट यू हैव लर्नड, इस पर उसमें आपने क्या सीखा।
इसमें आपने क्या सीखा, इसमें हम लोग ने क्या सीखा कि ये सीखा कि इसके हम लोग जो इस चैप्टर का इस चैप्टर का शॉर्ट समरी बन के दिया गया है, ठीक है। A computer is useful only when it is interact with the external device such as keyboard। कंप्यूटर में कोई यूज़फुल है काम करने के लिए। इसमें एक्सटर्नल डिवाइस क्या क्या होता है, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, अब फिर से बता देते हैं, कीबोर्ड हो गया, तो माउस हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, विद एस कॉल्ड अप, उसे भी कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। इन दिस लेसन मतलब चैप्टर, इस चैप्टर के हम लोग अंदर पढ़े हैं, वी हैव डिस्कस, हम लोग डिस्कस किए हैं, एक दूसरे में डिस्कस किए हैं कि डिटेल्स जाने हैं कितना तरीके का पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कितने तरीके होता है, कैसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। व्हाट यू हैव लर्न बाय द लर्न ओनली दैट हार्डवेयर डज नॉट एनीथिंग, हार्डवेयर सब कुछ नहीं होता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब कि सॉफ्टवेयर का मदद भी उसमें चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर का मदद भी चाहिए होता है, बिना हार्डवेयर का काम नहीं होता है, सॉफ्टवेयर का भी काम नहीं होता है, दोनों को चाहिए होता है, ठीक है। हेंस वी हैव एक्सप्लेन, हम लोग एक्सप्लेन किए हैं डिटेल्स अबाउट द सॉफ्टवेयर, डिटेल में हम लोग बात किए हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ये टाइप ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज में भी बात की हम लोग, उसके बारे में भी जाने हैं। टू यूज़ टू प्रिपेयर द सॉफ्टवेयर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग ने जाना है। अगर आप पूछता है टर्मिनल क्वेश्चंस क्या क्या है, टर्मिनल क्वेश्चंस का आपका आंसर हम सबको बता देते हैं। एक नंबर का होगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिवाइस, इट यूज मल्टीपल लैंग्वेज इन सिंगल टाइम, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कह सकते हैं, आंसर ये होगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन दैट वर्क्स मल्टीपल टास्क इन सिंगल टाइम, ठीक है। इसमें आपको ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम बना लेना है। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करें तो इनपुट डिवाइस है क्या, इनपुट डिवाइस आपको जो है आंसर आपको इनपुट डिवाइस के चैप्टर के अंदर से ही मिल जाएगा, आपको दिखा देते हैं कहाँ पर, तब भी आपको खोजने में आसानी है दोस्तों। व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस है क्या, ठीक है। अब बात करें इनपुट डिवाइस है क्या, इनपुट डिवाइस कहाँ गया भैया, हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस कहाँ पर था, इनपुट डिवाइस जो हम लोग को पीछे पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, पेज नंबर 4 में जो आपको मिल जाता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस पेज नंबर 4 में आपको इनपुट डिवाइस मिल जाता है। क्या है इनपुट डिवाइस एक्सेप्शन डेटा इंस्ट्रक्शन टू यूज़ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको इतना तक दे देने के बाद ये हो गया हम लोग का इनपुट डिवाइस, ये सारे नाम दे देना है, आपको पढ़ लेना है बस। इनपुट डिवाइस से लेकर आपको ट्रैक बॉल तक आपका आंसर लिख देना है, आंसर खत्म। ये आपका इजी है, शॉर्ट फॉर्म में आपका आंसर एक मीनिंगफुल आंसर आपका बन के आ चुका है, ठीक है। हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है, वेरीफाई कर देना उसको, क्या इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है वो भी आपको लिख देना है, ठीक है। उसमें दिया गया 3 नंबर क्या दिया गया, डिस्कस बिटवीन 2 टाइप ऑफ मॉनिटर, CRT एंड LCD, कैथोड रे ट्यूब और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताया गया है आपको क्या क्या करना है, आपको सिंपल पहले यहाँ पर वो भी आंसर बता देता है आपको। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि LCD के बारे में और कैथोड रे ट्यूब के बारे में, LCD के बारे में यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कैथोड रे ट्यूब का आंसर यहाँ पर लिख दीजिएगा इतना तक, और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले था यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। लिख देने के बाद जो है आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी आपको पढ़ लेना होगा दोस्तों, ठीक है। और एक और भी यहाँ पर आंसर है, 3-4 आंसर अभी और है। यहाँ पर एक आंसर क्या दिया गया है, 4 नंबर का आंसर यहाँ पर दिया गया है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में आपको लिखना है। डिस्कस द वेरियस कैटेगरीज सॉफ्टवेयर, कितना वेरियस कैटेगरीज विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने डिस्कस करना है, कितने वेरियस कैटेगरी होते हैं, कितना वर्णन में भाग किया गया है, ठीक, कैटेगरी मतलब भाग किया गया है। तो उसको आपको समझाना है कैसे, डायग्राम का मतलब मैंने आपको कहा था, मैंने आपको दोस्तों इस वीडियो के लाइन में मैंने कहा था नंबर पे कि इसके जो डायग्राम है उसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसी के हिसाब से आप जो है आप उसी का हिसाब से जो है आप उसको समझा सकेंगे। हाँ, यहाँ पर ये डायग्राम है, इसका ये सब यूज़ किया गया। अब मैं बात करते हैं 5 नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर लाइन खींच देना बीच में और ऊपर में एक लाइन हेडिंग लिख देना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हो गया, यहाँ पर उसके नीचे लिख देना है। यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखिएगा, नीचे लिखिए डिफरेंस बिटवीन, जैसे लिखते थे वैसे ही लिखना आपको। यहाँ पर शॉर्ट नोट लिख देना, लेजर प्रिंटर है क्या, ठीक है। अब B नंबर लिख देना, हाई लेवल लैंग्वेज, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिख देना, शॉर्ट लाइन लिख देना है। एक लाइन का आंसर नहीं होना चाहिए, 1 2 3 लाइन का आंसर होना चाहिए, मीनिंगफुल आंसर होना चाहिए। और C नंबर कंपाइलर के बारे में लिख देना है। और लास्ट एंड लिख देना है
प्लॉटर के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था। प्लॉटर एक क्या था, वो प्लॉटर एक ऐसा मशीन था जो ड्रम के फॉर्म में आता था और एक टेबल के फॉर्म में आता था, ठीक है। ये दोनों जो था दोस्तों, हम लोग को क्या करता था, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, ये हम लोग का ब्लूप्रिंट्स निकाल के प्रिंट करके दे देते थे लार्ज पेपर पे, ठीक है। ये हम लोग को समझ में आ गया क्योंकि हम लोग ने भी पढ़ा। यहाँ पर दिए गया लास्ट एंड बट द नॉट द लिस्ट, यहाँ पर दिया गया राइट ए नोट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर नोट लिखना है, ऐसा क्लासिफिकेशन कितना वर्णन में भाग किए गए हैं, सबके बारे में क्लासिफिकेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो से दोस्तों कुछ ना कुछ आप सीख के जरूर जाएंगे दोस्तों। ये चैप्टर जो है दोस्तों, अभी ई बुक का जो है दोस्तों है टीचर मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है दोस्तों। अगर आपको खुद से पढ़ कर समझ में नहीं आता तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर से एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों जो हमारे भाषा जैसे जो समझ सकते हैं, जो एक जो होता है दोस्तों, जो आसान भाषा में जो समझ के जो है दोस्तों चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। अब कुछ जैसे जो लोग होते हैं जो हार्ड लैंग्वेज में जो समझ के चैप्टर कंप्लीट करते हैं, तो मैंने इजी में मैंने बता दिया, पढ़ के जो है उसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब उसको जो है अपने भाषा में लिख लीजिए या कॉपी पेन उतार के लिख लीजिए, मैं जो मैं बोलता क्या वो सब लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यार से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट कर लीजिएगा और वीडियो को पूरे एंड तक वॉच कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दोस्तों वीडियो जल्द से जल्द आने वाला है। तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून, स्टे अपडेट। जय हिंद जय भारत। और पोस्ट को लाइक करते रहिएगा दोस्तों, पोस्ट में जो भी डालते रहता हूँ वहाँ से आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।